दोस्तों नमस्कार। 4 PM न्यूज नेटवर्क और 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। अब जो है देखिए दोस्तों, मामला ये है कि एक कार्यक्रम अभी हम जो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, तो उस कार्यक्रम में आपको कुछ ऐसे मेहमानों से मिलवाने जा रहे हैं जो कि आप वैसे देखते हैं उनको सोशल मीडिया पे, आप पर्टिकुलरली ट्विटर पे इनको आप बहुत देखते हैं। ट्विटर पे इनकी बहुत अच्छी फॉलोइंग भी है और ये मेहमान ऐसे हैं जो कि कहते हैं ना कि लपेट लपेट के मारते हैं। लेकिन किसको मारते हैं? वो कहते हैं ना पानी में भिगो के धो देना। लेकिन वो कैसे और क्यों होता है? तो वो देश के जो सही मुद्दे होते हैं, सच बोलने की जब बात होती है, ऐसी कुछ बात जो लोगों को छूती हो, आम आदमी को, आम इंसान के काम की हो, और ऐसी बात जहां चुनी हुई सरकारें, चाहे वो राज्य सरकारें हो या देश की केंद्र सरकार हो, वो जब कुछ घटियापन दिखाती है या तो अपनी जिम्मेदारी से भागती है, उस समय ये जो हमारे मेहमान है वो अपना जिम्मा उठाते हैं और अपने तरीके से, वो व्यंग हो सकता है, कटाक्ष, सटायर, जिसको आप जो भी कहें, विट भी हो सकता है। हास्य के बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन उसमें प्रभावी कुछ 2-3 है, हमने आपको बता दिया। उसका सहारा लेते हुए वो फिर प्रकट होती हैं अपने अवतार में और फिर मैंने कहा जैसे कि वो पानी में भिगो-भिगो के धो देती हैं आपको। तो ऐसे ही जो है पहली मेहमान है हमारी, अगर दूसरी मेहमान अगर आ जाएँगी तो हम उनका भी स्वागत करेंगे, लेकिन पहली मेहमान जिसको आप सब ट्विटर पे डॉक्टर मेडुसा के नाम से जानते हैं, तो हम उनको अभी इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं आपको। तो आप जो है अब उनसे आप मुखातिब हो चुके हैं। तो डॉक्टर साहिबा, आपका 4 PM पर बहुत-बहुत स्वागत है और हमने तो आपकी अनुमति से एक आपका वीडियो लेके कल कार्यक्रम चला भी दिया और वो कार्यक्रम लोगों को, वो वीडियो वाली पोस्ट जो है बहुत पसंद आ गई लोगों को, ये आपको बता दूं मैं। बहुत चल रहा है, बहुत लोग देख रहे हैं और बहुत उसको देख के इंस्पायर भी हो रहे हैं। आपने जो वो जो पूरा मिसोजिनिस्टिक मैन का आपने जो व्याख्या कर दिया था कल, तो एक तो ये बताइए कि आपको 4 PM में हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ जुड़ने से आपको एक टिपिकल वो रिपोर्टर वाला सवाल पूछ रहा हूँ जो आजकल पूछते हैं, कैसा लग रहा है? नहीं, मैं एक्चुअली बहुत बातूनी हूँ ही, बहुत बातें करती ही हूँ, तो मुझे बात करने का मौका मिलता है तो कभी बुरा नहीं लगता है, तो इसीलिए मुझे तो अच्छा ही लग रहा है। और खासकर 4 PM एक इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म के उसमें हम लोग उस टाइम से फॉलो करते हैं जो आपका नेशनल न्यूज़ चैनल है, जो मेन चैनल है, और उसको तो हम बहुत पहले से फॉलो करते हैं और जानते भी हैं कि यहाँ जहाँ मैं रहती हूँ उनका आप लोगों का हेडक्वार्टर्स भी यहीं पे है। तो हम लोग कुछ ही चीजें, कुछ ही चैनल्स अनफॉर्चुनेटली आज बची हैं जो विश्वस्त हैं और विश्वसनीय हैं। तो इसीलिए आप लोग को बहुत-बहुत मुबारकबाद कि इस समय में भी आप लोग सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं, सच्चाई के साथ कर रहे हैं। सो ये बहुत आजकल बेयर मिनिमम होता था एक समय में जर्नलिज्म में पत्रकारिता, बट आज की डेट में इट इज़ अ ह्यूज डील कि आज के समय में भी आप लोग कर पा रहे हैं। सो आप लोग को कांग्रेचुलेशंस एंड डेफिनिटली आई फील गुड बीइंग हियर एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन स्टेज। मुझे लगता है कि एक और मेहमान शायद जुड़ चुकी हैं, तो उनको भी जी, जोड़ जी। लेते हैं और जोड़ने से पहले मैं हाँ, उनके भी बारे में थोड़ी जो है वो आपको बातचीत मतलब जानकारी दे दूँ, फिर मैं जोड़ दूँगा उनको। अब आप लोग जो है इनको रैंटिंग गोला के नाम से जानते हैं, है ना? ट्विटर पे आप उनको देखते हैं, अलग-अलग अवतार धारण करके वो आती हैं, तो और वो भी वही काम करती हैं, सच जो होता है उसको बताती हैं, अपने-अपने तरीके होते हैं बताने के, पर वो बात वही करती हैं जो हमें, हमारे और आपके साथ जुड़े हुए मुद्दे जो होते हैं, उसी पर वो बात करती हैं। उसी पर वो रोशनी डालती है, चाहे वो कटाक्ष का तीखा तीर क्यों ना हो या फिर कोई एक ऐसा कैरेक्टर क्यों ना हो जो हो सकता है आपको कि अरे ये क्या कर दिया, लेकिन वो कर देती है। तो वो है रेंटिंग गोला। आपसे शुरुआत दोनों से मैं बारी-बारी करूँगा। मैं डॉक्टर मेडुसा आपके पास पहले आता हूँ। हाँ, दर्शकों को ये एक उत्कंठा तो बिल्कुल रहेगी, ज मुझे भी थी जब मैंने पहला सवाल पूछा था आपको। ये ये जो तखल्लुस आपने रखा है डॉक्टर मेडुसा, भाई ये बता दें कि यही क्यों और इसका मतलब क्या होता है? दर्शकों को ज़रा विस्तार से बताइए इसको। जैसे अभी हम लोग की बातचीत हो रही थी मयूर जी, तो आपने बताया था कि आप हमेशा अथॉरिटी फिगर्स के अगेंस्ट आपने रिबेल किया है
जी, और जी, कभी जी। भी कोई भी अथॉरिटी फिगर होता है तो यू हैव ऑलवेज बिलीव्ड इन द राइट टू रिबेलियन। तो जी, जी। मुझे ऐसा लगता है, मैं लिटरेचर की छात्रा रही हूँ, साहित्य की छात्रा रही हूँ, इंग्लिश लिटरेचर में मैंने अपना बीए ऑनर्स किया है और मेरी माँ भी लिटरेचर की स्टूडेंट रही है, लिटरेचर की प्रोफेसर रही है। तो बचपन से ही ये जो कहानियाँ वगैरह हैं और स्पेशली क्लासिकल ग्रीक लिटरेचर, मेरी माँ क्योंकि ग्रीक लिटरेचर पढ़ाती थी। तो इसीलिए जो ग्रीक लिटरेचर की कहानियाँ होती थी या फिर रोमन स्टोरीज़ हैं या फिर शेक्सपियर हुआ है और ऑल ऑफ दीज़ लाइक बिग क्लासिकल स्टोरीज़ जो नॉर्मली यस। आप नहीं पढ़ते हैं, लिटरेचर की क्लास में ही यूजुअली पढ़ते हैं। इन ये कहानियाँ मुझे सुनाई जाती थी, तो उसमें मुझे मेडुसा का कैरेक्टर बहुत हमेशा अच्छा लगता था। क्योंकि उसके बाल स्नेक्स के हुआ करते थे, साँप के बाल हुआ करते थे और वो जिसको भी जो भी उसको देखता था, वो पत्थर में तब्दील हो जाता था, बदल आँख जाता में था। आँख डाल के अगर देख लिया किसी आँख ने में तो। आँख डाल के अगर देख लिया, चेहरा देख लिया तो इट विल बी हिल दे टर्न टू स्टोन। मुझे ये कॉन्सेप्ट इतना अच्छा लगता था ना, मुझे लगा इतना पावर, इतनी ये तो मैं सोचती थी कभी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बदमाश थी, बहुत डाँट पड़ती थी, तो मुझे लगता था कि अगर मेरे पास भी ऐसा पावर होता, तो मैं भी ऐसा कर देती, सब लोग पत्थर हो जाते। फिर उसके बाद धीरे-धीरे बड़े हुए तो महिला होने के नाते जो लाइफ के स्ट्रगल्स, हर दिन रोजमर्रा के स्ट्रगल्स हैं, पितृसत्ता के साथ स्ट्रगल्स हैं, आदमियों के साथ, मर्दों के साथ जो स्ट्रगल्स हैं। ग्रेजुअली क्योंकि मैं थोड़ा-सा लिटरेचर की स्टूडेंट होने के नाते ज़्यादा फ़ील भी करती हूँ शायद। इमोशनल, बहुत ज़्यादा इमोशनल एक रिएक्शन रहता है मेरा बहुत सारी चीज़ों में। तो हाइपर इमोशनल होने के नाते आई वुड ऑलवेज़ इमेजिन कि दिस इज़ इफ आई हैड दीज़ पावर्स। अब ग्रेजुअली लेटर ऑन जब मैंने वीडियोस बनाने शुरू किए थे तो शायद उस टाइम पे मेरा मेडुसा वाज़ नॉट माय इनिशियली मैं वो नहीं थी। आई वाज़ नॉट द ये मेरा तखल्लुस नहीं था। कुछ और नेबरहुड टीचर, द टीएनटी ऐसा करके मैंने बहुत कुछ किया था। बट ग्रेजुअली लोगों ने जो ट्रोल्स आते थे, वो ट्रोल्स मेरे फेशियल एक्सप्रेशंस और फीचर्स वगैरह पे ही बहुत ज़्यादा कमेंट करते थे। तो मुझे लगा था ठीक है, कोई बात नहीं, तुम लोग मेरे फेशियल एक्सप्रेशंस पे कमेंट करते हो, मैं लिटरेचर की जो सबसे भयावह जो फिगर रहा है, जो चेहरा रहा है, मैं उसी का नाम रख लेती हूँ। एंड आई यूज्ड डॉक्टर मेडुसा बिकॉज़ मैंने सोचा कि आज भी मैं इस चीज़ को रिग्रेट करती हूँ कि मुझे लगता है कि मुझे मेडुसा की जगह सुर्पनखा रखना चाहिए था। दैट वुड हैव बीन a more Indian, as you know, connecting to the people and connecting to the Indian culture vibe आता। लेकिन लिटरेचर की स्टूडेंट रही हूँ तो डॉक्टर मेडुसा मैंने चूज़ किया। आज के समय में आज के समय में मेडुसा का जो कैरेक्टर है, फेमिनिस्ट रीडिंग उसकी कई सारी हुई है और उसमें मेडुसा को इंस्टेड ऑफ दिस डीमन क्रीचर, शी इज़ शोन एज़ और शी इज़ इंटरप्रेटेड एज़ अ फेमिनिस्ट आइकॉन। तो मुझे वो चीज़ भी बहुत अच्छी लगती है क्योंकि मैं अपने आप को एक फेमिनिस्ट की तरह आइडेंटिफ़ाई करती हूँ एंड आई एम स्टिल लर्निंग अबाउट द एंटायर मूवमेंट, द एंटायर अ, फेमिनिस्ट लिटरेचर और फेमिनिस्ट कल्चर के बारे में मैं अभी भी सीख ही रही हूँ। आई एम स्टिल अ स्टूडेंट ऑफ फेमिनिज्म। I don't say I'm a feminist. I am a feminist, but I don't say claim to know that I know everything about feminism. I'm still learning. तो उसमें उस लर्निंग के उसमें मुझे लगता है कि मेडुसा का जो कैरेक्टर है, मेडुसा का जो नाम है और उसकी जो कहानी है, वो मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगती है। दर्शकों को ये बता दूं मैं, जो ग्रीक माइथोलॉजी से संबंध नहीं रखते हैं, जिनका कोई दूर-दूर का नाता नहीं है, तो मैं उनको सिर्फ इतना बता देता हूँ कि एक अब देवी समझ लीजिए, वो मतलब अब देखिए देव दानव में बड़ा कम अंतर होता है, मैं आपको ये भी बता दूं। तो देवी मान के चलिए उसको, एक ऐसी देवी हुआ करती थी जिसमें वो शक्ति थी कि अगर किसी की आंख वो किसी की वो कोई इसकी आंख में आंख डाल के देख ले तो वो पत्थर हो जाता था। उसके पीछे बहुत सारी लंबी एक कहानी है। लेकिन वो एक ऐसा फिगर था जो हमेशा ऐसी अथॉरिटीज को चैलेंज करता था जो ठीक तरह से काम नहीं करती थी। और आप जानते हैं इतिहास इसका साक्षी है, गवाह है कि जो लोग, अब देखिए आप सिंपल सा बता दूं आपको, 1857 में जो रिबेल हुआ, उसमें जिन लोगों को फांसी लगाई गई, जिन लोगों को मारा गया, वो कौन थे उस समय? उस समय कौन थे वो? वो लोग जो थे वो रिबेल। विद्रोही थे। वो लोग उस समय की सत्ता के खिलाफ लड़ने वाले थे, तो वो लोग अच्छे लोग नहीं थे उस समय। तो ऐसे इतिहास और कथाएं लिखी जाती हैं। तो कुल मिला के वो एक ऐसी नारी थी शक्तिशाली, जो कि जो अथॉरिटेटिव लोग जो होते थे, जो गलत तरीके से सत्ता का दुरुपयोग करते थे, उसके खिलाफ वो आवाज उठाती थी। वो थी देवी मेडुसा
और ये इसीलिए हमारे सामने जो बैठी है ये भी देवी मेडुसा है। देवी मेडुसा। तो ये मैंने ठीक बोल दिया ना, मतलब दर्शकों के लिए। चलिए आप ठीक है। अब आपका नाम मुझे तो लेते लेते मैं मतलब परेशान हूं कि कैसे ये क्या है मोहतरमा, ये रेंटिंग गोला क्या होता है? ओके, रेंटिंग का मतलब तो समझ रहा हूं मैं अंग्रेजी में, तो फिर भी दर्शकों के लिए बता दीजिए कि वो रेंटिंग और फिर गोला ये कहां से आता है, ये बताइए। तो मैं बचपन से ही ना, बचपन वैसे अभी भी मैं 22 की हूँ, तो मुझे अभी भी बचपन ही है, बट मैं ना स्टार्टिंग से जैसे डिबेट डेक्लामेशंस बहुत करती थी। तो एक बार आई वाज रीडिंग सम, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, बट आई वाज रीडिंग अ स्पीच ऑफ अ फॉरेन डिप्लोमैट, एंड उसमें उसने कहा था कि हम कहते हैं कि हमारा देश की इकोनॉमी खराब है, हम कहते हैं कि हमारे देश के पॉलिटिशियंस खराब हैं, हम कहते हैं कि हमारे देश में ये बुरा है, हम कहते हैं कि आर कंट्री इज बीइंग फेड टू द डॉग्स, हम कहते हैं, पर हम करते क्या है? तो उस टाइम पे तो ऐसे लगता था कि हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया बात बोल दी इन्होंने, बट फिर रियलाइज हुआ कि शायद कुछ कहना भी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कुछ करना, लाइक बोल पाना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ रेबेलियन, या बोल पाना इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ यू रिवोल्टिंग अगेंस्ट समथिंग। तो रैंटिंग गोला इसलिए कि मैं रैंट करती हूँ, मतलब बेसिक मैंने शुरुआत रैंट से करी थी, फिर धीरे धीरे मैंने मिमिक्रीज करनी शुरू करी, तो वो चला। और गोला मैंने इसलिए रखा था ये कि जब हमारे मैं जो हिंदी भाजी दर्शकों को रेंटिंग का मतलब समझा दीजिए तो थोड़ा आसान हो भड़ास जाएगा। निकालना। हाँ। तो और मैंने वीडियो सिर्फ इसलिए बनानी शुरू की थी कि मेरे अंदर की भड़ास निकल जाए, मतलब क्योंकि कभी कभी कुछ चीजें होती थी, तुम उनको देखते हो या तुम सुनते हो, तो तुम्हें ऐसा फील होता है कि यार ये तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है, तो वो चीज तुम्हें इफेक्ट कर जाती है किसी तरीके से। तो मैं वीडियोस व्यूज या लाइक्स से ज्यादा इसलिए बनाती हूँ कि चलो यार एटलीस्ट वो चीज मेरे मेरे जहन से बाहर निकल जाएगी। और गोला बहुत ही ज्यादा बॉडी शेमिंग वाली बात है, बट जब मैंने वीडियोस बनानी शुरू करी थी तो आई वाज समवेयर अराउंड 96-97 kgs, तो मैं गोल थी, तो गोला हु रैंक्स, बट नाउ आई कंसिडर इट मोर एज बम का गोला बिकॉज मैं फटती हूँ। तो मेरी भड़ास फटती है, तो द रैंटिंग गोला मतलब बहुत ही 19 साल की शमिता ने बनाया था, बट अब भुगतना पड़ रहा है, तो अब मैं एक्सप्लेनेशंस फिगर आउट करती हूँ कि इसको जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं। तो बस एक भड़ास निकाल के फटती हूँ, तो रैंटिंग गोला। पर आपने जैसे कहा कि आप बहुत छोटी उम्र की हैं, 22 साल की उम्र है आपकी, तो मुझे तो अब ये सवाल हो रहा है कि इस देश में जो युवा है ये तो यही बताया जा रहा है कि वो तो अब स्वर्णिम युग में, वो तो पैदा ही स्वर्णिम युग में हुए हैं, या तो बड़े ही स्वर्णिम युग में हो रहे हैं। सब सही है आपके लिए, आप अमृत काल चल रहा है उसका, अमृत काल चल रहा है, कर्तव्य मैं काल चल गलत रहा देश है। में पैदा हो गई क्या? हमारे यहाँ तो नहीं हो रहा है ऐसा। आप इतनी मतलब युवा हैं, आपको तो बड़ा खुश होना चाहिए। आप इतनी भड़ास क्यों निकाल रही हैं? ये बताइए, मतलब ये तो समझ में नहीं आ रहा है फिर कुछ। 2019 में मैंने जी। अपने एमसी इलेक्शंस में जिंदगी का पहला वोट डाला, और मैंने श्री 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 आदरणीय पूजनीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को वोट किया कि अरे जब तक 2023-24 आएगा तब तक नौकरी चाहिए, यही इंसान दिलवाएगा युवा को एम्प्लॉयमेंट। और मैंने 2019 में मोदी जी को वोट डाला, और मैंने 2020 में रैंटिंग को शुरू कर दिया। फ्रस्ट्रेशन देख रहे हो आप इंसान की? मुझे तो नहीं दिख रहा सर स्वर्णिम युग, मतलब तो विकास तो हो रहा ये है। लोग कौन से जाओ स्वर्णिम आप युग की बात कर रहे हैं? वोट देने से आपने, उसके बाद आपने रैंटिंग गोला बना लिया और आप चल गए, तो विकास तो हुआ ना आपका, इतना बड़ा विकास हुआ है। हाँ, हाँ। और सर और दूसरी बात, मैं तो कहती हूँ इंस्टाग्राम ट्विटर पे आप कि हाल ही में आपका 2024 में विकास मोदी जी हुआ, नहीं आए तो कंटेंट कैसे बनेगा? मैं तो नहीं, और चाहती हूँ कि दूसरी वो बात ये हमारा है, 2024 में विकास हो इलेक्शन जाएगा। जीते। दूसरी बात तो ये है कि एक साल में ही 19 में आपने वोट उनको डाला, और एक साल के अंदर आपने वो भड़ास निकालने के लिए आपने वो अपना कोविड चालू कर दिया। ज्ञान तो चक्षु खुल गया ना, कोविड ज्ञान चक्षु। मतलब कि कोविड आपने उस जो टाइम है, पे कोविड आया था सर, तो आपने उस देवी जी टाइम पे कोविड आया था। धीरज कम है, और इस देश के महापुरुष पर भरोसा नहीं है आपको। बिल्कुल अग्री, मैं दोनों बातों पे अग्री कर रही हूँ, मैंने बोला ही नहीं इसमें कुछ। सर मैंने कोविड मिसमैनेजमेंट देखी, और अच्छा, इनफैक्ट मेरी ये ट्विटर पे बताइए,
क्या देखा आपने, मेरी बताइए। ट्विटर पे पहली वीडियो भी इसी बात पे चली थी। मैंने एक पैरोडी बनाई थी, श्वेता सिंह जी हैं जिन्होंने कहा था कि 2000 के नोट में चिप है और नैनो चिप जीपीएस टेक्नोलॉजी से सैटेलाइट सिग्नल सैटेलाइट को जाएगा, यहाँ जाएगा, वहां जाएगा, ईडी की पर्ची आपके पास आ जाएगी। तो मैंने उसका एक पैरोडी बनाया था कि वैक्सीन में चिप है। तो द होल, क्योंकि उस टाइम पे देखा कि कैसे लोग ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए तरस रहे हैं, कैसे लोग बेड्स, हॉस्पिटल बेड्स के लिए तरस रहे हैं, कैसे लोग रेमडेसिविर नाम की एक मेडिसिन थी उस टाइम पे, मतलब मैं वीडियोस बनाती थी, पर उस टाइम पे मैं सोशल इश्यूज पे वीडियोस बनाती थी। जैसे तब मेरा नाम थोड़ा डिफरेंट था, इंस्टाग्राम पे वीडियोस बनाती थी मैं, बेसिक वीडियोस, वुमेन एम्पावरमेंट हो गया, थोड़ा बहुत फेमिनिज्म के स्टूडेंट थे तो फेब दीदी ने जैसे बोला फेमिनिज्म पे बनाया, थोड़ा बहुत कास्टिज्म पे बनाया, बेसिक जो सोशल इश्यूज थे मैं उन पे वीडियोस बनाया करती थी। फिर कोविड मिसमैनेजमेंट देख के रियलाइज हुआ कि सिर्फ सोशल इश्यूज ऐसी चीज नहीं है जिसपे तुम्हें एक्चुअल में बोलना, जैसे आजकल एक बहुत ही मॉडर्न और बहुत ही फैंसी वर्ड चला है ए पॉलिटिकल, कि मैं जी। तो ए पॉलिटिकल हूं, मैं तो ए पॉलिटिकल हूं, जो ये लोग बोलते हैं मैं तो ए पॉलिटिकल होना तो चॉइस ही नहीं है। मतलब जो लोग कहते हैं कि पॉलिटिक्स मुझे अफेक्ट नहीं करती, पॉलिटिक्स हर चीज, तो जो देश की पॉलिटिक्स है वो तुम कहाँ सांस ले रहे हो, कहाँ रह रहे हो, कौन सा पानी पी रहे हो, कैसी सब्जी खा रहे हो, क्या कर रहे हो, हर चीज को इफेक्ट करती है। एंड प्रोबेबली एक 40 साल के इंसान को जितना देश का पॉलिटिक्स अभी इफेक्ट करेगा, उससे 2 गुना ज्यादा वो एक 20 साल के इंसान को अफेक्ट करेगा। ठीक है, तुमने अपनी, अच्छा एक, चलो तुम लोगों ने एक 40 इयर्स ऑफ अपना लाइफ देख लिया, मैं 20 साल की हूँ और मैं देख रही हूँ कि धर्म के नाम पे दंगे हो रहे हैं, मैं देख रही हूँ कि हमारा जो फ्रीडम ऑफ प्रेस इंडेक्स में रैंकिंग है वो गिरता ही जा रहा है, वो गिरता ही जा रहा है। हमारा जर्नलिज्म, मतलब हम गोदी मीडिया बोलते हैं हम अपनी टर्मिनोलॉजी में, तो गोदी मीडिया है चारों तरफ। हम देख रहे हैं कि क्या कहते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बेकार हो रही है, हम देख रहे हैं कि नेता लोग आपस में ही लड़ी जा रहे हैं, इनको दूसरों से कोई मतलब ही नहीं है। तो अल्टीमेटली एक चीज रियलाइज होती है कि भाई साहब अपने लिए अगर कुछ करना है तो तुम्हें खुद ही बोलना पड़ेगा, कोनो नहीं आएगा तुम्हारे लिए कुछ बोलने के लिए, तुम्हें खुद ही अपने लिए आवाज उठानी पड़ेगी। और शायद जितना थोड़ा बहुत मैं बनाती हूँ या जो भी करती हूँ, मेरे को एक मैसेज बहुत आता है कि हमारी आवाज बनने के लिए शुक्रिया। तो एक वो जो एक प्रिविलेज है कि हाँ मैं वीडियो बना पा रही हूँ, एक जो प्रिविलेज है कि हाँ थोड़ा सेफ्टी नेट है, एक जो प्रिविलेज है कि क्रिएटिविटी है, थोड़ा अलग तरीके से बोल सकते हैं, थोड़ा अपने आप को बचा करके बोल सकते हैं, वो अपना प्रिविलेज यूटिलाइज करना चाहा था मैंने। तो धीरे धीरे करके वो हल्का हल्का सेटायर से शुरू करके फिर तो बस अब वो चल ही रहा है, तो अब चल रहा है तो मतलब कि बना रहे हैं। देखिए देखिए देवी जी, आप जो है इस बात से इनकार तो कर नहीं सकती कि आपको रोजगार तो मिला। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो अग्री करती हूँ, मोदी जी ने मुझे रोजगार दिया है, मैं तो मतलब धन्य हूँ मेरे प्रभु आपकी वजह से रोजगार। और सर मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज पहुंचाना चाहती हूँ लोगों तक कि खबरदार, अगर तुम लोगों ने जो मेरे रोजगार का क्रेडिट मोदी जी का है वो छीन के कांग्रेस और आम आदमी को दिया बोलना बंद करो कि कांग्रेस और आम आदमी हमको फंड करती है, नहीं कर रही यार। अगर कर रही होती तो ट्विटर पे वीडियो थोड़ी बना रही होती, मैं मोनेटाइजेशन का वेट थोड़ी कर रही होती कि $1200 आ सकते हैं अगर पैसा मिल ही रहा होता हमको तो हम नौकरी थोड़ी कर रहे होते। तो बिल्कुल। प्लीज मोदी जी का एम्प्लॉयमेंट का क्रेडिट उनसे मत छीनो और वो सोनिया सेना को मत दो, बस। और अच्छी बात ये भी है कि देखिए आपको पकौड़े भी तलने की जरूरत नहीं पड़ रही है अभी, सुनिए, ये भी तो अच्छी बात है। सिर्फ चाय की छन्नी की तरह देश को छान दिया उस आदमी ने, अब पकौड़े कौन ही तलेगा। नहीं, उनकी तो दूध अब पीना व्याख्या है तो ना महंगा रोजगार होता की। है, चाय के साथ पकौड़े। अब मैं जा रहा हूँ डॉक्टर साहबा के पास, है ना। अब आप भी तो है, वो दुखदर्शन चलाती है, दुखदर्शन क्यों चलाती हैं आप, ये बताइए। इतना बहुत दुःख इतना है अच्छा बाबा, माहौल है, बहुत दुःख है। इतना अच्छा माहौल है देश बहुत दुःख में। है बाबा। आने आने वाले, समझ लीजिए, प्रधानमंत्री ने आज बोल दिया सदन में खड़े होके कि 28 में भी विपक्ष जो है इसी तरह का ये हाँ, अविश्वास प्रस्ताव लाएगा अविश्वास प्रस्ताव लाएगा। और उस समय हम देश की तीसरे नंबर की इकोनॉमी बन जाएंगे। 13.5 करोड़ लोग जो है वो गरीबी रेखा से बाहर निकल चुके हैं, नीति आयोग कहता है, जो उन्हीं का पोपट है वो अलग बात है। और
अब इतना अच्छा सब हो रहा है, 5वें नंबर की इकोनॉमी बन चुके हैं और आप चला रही हैं दूरदर्शन। ये तो अच्छी बात ये नहीं है दुख डॉक्टर साहब। ये दुख नहीं, काहे वो खत्म नहीं होता मेडुसा दीदी? दुख काहे खत्म नहीं होता, दुख हम लोग का बहुत दुख, हम लोग उन 13.5 करोड़ में नहीं है जो गरीबी रेखा से बाहर आ चुके हैं, शायद इसलिए। बट एनीवेज, जोक्स अपार्ट, दूरदर्शन मैं इसलिए चलाती हूँ क्योंकि या फिर दूरदर्शन मैंने शुरू इसीलिए किया था क्योंकि वो गोदी मीडिया के ऑपोजिट, मैंने सोचा था कि जो गोदी मीडिया करती है ना, it's a farce in the name of journalism. They talk about the government line. तो मुझे याद आया था कि पहले जब सरकार का जो हम लोग का दूरदर्शन न्यूज हुआ करता था, एंड हाउ इट वाज अ वेरी लिमिटेड टाइम के लिए, समय के लिए आता था, 7 बजे से 7:30 बजे तक न्यूज चलती थी, या फिर रात को 9 बजे न्यूज चलता था। उसी समय पूरे दिन की खबरें इंसान ले लेता था, एंड देन देयर वाज नो नीड टू सेंसेशनलाइज एनीथिंग। इट वाज सिर्फ इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाती थी, जो कुछ हुआ, ऐसा ऐसा हुआ, ये हुआ, एंड दैट्स इट। ओपिनियन क्रिएट करना आपका काम होता था, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी होती थी कि आप 2-3 चीजें और पढ़ें, 2-3 वक्ताओं को और सुने, 2-3 चीजें और देखें, आसपास देखें क्या हो रहा है, आप काउंटर करें उसको, उस चीज का स्पेस होता था। उसके बाद जब 24/7 न्यूज का चक्कर चला ना, 24/7, उसमें बस समय भरने के लिए, एयरवेव्स को भरने के लिए, और कंटिन्यूअस एक चर्निंग, न्यूज चर्न करने की जरूरत पड़ने लग गई। और उसकी वजह से मुझे लगता है कि हमारे समाज का जो स्खलन हुआ है, उसमें बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी और बहुत बड़ा हाथ इस तरीके के 24/7 न्यूज चैनल्स का रहा है। बिकॉज बिकॉज कितना कुछ ही होगा पूरे दिन में, देश में ना, कितना कुछ ही होगा, कितना कुछ न्यूज वर्डी होगा। उसको बार बार चलाते रहने में, रहने की जो नीड थी, द रिक्वायरमेंट था, उस चक्कर में बहुत समाज का, हमारे जो मॉरल टर्पिट्यूड आया है, एक मॉरल स्खलन हुआ है। एंड वो चीज मुझे लगता है कि मैंने जब दूरदर्शन शुरू किया था, मुझे लगा मैं पुराने समय में वापस जाऊंगी, बट आई विल यूज सैटायर टू टॉक अबाउट आज के समय में जो हो रहा है, उसके लिए मैं सैटायर का इस्तेमाल, और सैटायर का इस्तेमाल करना मेरे लिए जरूरी इसलिए भी था क्योंकि मैं डायरेक्टली बहुत सारी चीजें बोलना चाहती हूँ मेरी भाषा में। बिकॉज मैं प्रोफेशनली एक लिंग्विस्ट हूँ, एक भाषाविद हूँ, तो मुझे इस बात को बोलने में शर्म नहीं आती कि मेरी भाषा में बहुत गाली गलौज होती है, इन प्राइवेट सर्कल्स, इन पर्सनल सर्कल्स, क्योंकि मुझे लगता है कि गाली गलौज या फिर जो जिस तरीके की हम लोग की पर्सनल भाषा एक होती है, वो हर समाज का एक अभिन्न अंग होता है, इंसान के एक्सप्रेशन का तरीका होता है। सो दैट्स नॉर्मल, दैट्स ओके। बट एक पर्टिकुलर लेवल पर एक मर्यादा रहने के कारण मैं ऑन स्क्रीन वो उस लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं कर पाती। और जब आप उस तरीके के लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं कर पाते हो, बट यू स्टिल हैव टू ड्राइव होम योर पॉइंट, यू यूज सैटायर, आप टॉन्ट का इस्तेमाल करते हो, आप व्यंग्य का इस्तेमाल करते हो। तो मुझे लगा चलो कोई बात नहीं, टॉन्ट मारने में तो मैं बचपन से बहुत माहिर हूँ। तो कर लेंगे, ये भी कर लेते हैं, क्योंकि मैं आई ग्रोन अप विद वन ब्रदर, एक भाई है मेरा, और उसको तो मैं जिंदगी भर मैंने बस परेशानी किया है बेचारे को। तो इसीलिए दूरदर्शन में मैंने शुरू किया था। और हाँ, आज की डेट में वैसे सवाल तो वाजिब है कि हम लोग क्यों चला रहे हैं, जबकि इतना इतना सब कुछ, इतना खुश है हम लोग, गरीबी रेखा से, गरीबी और गरीबी हटाओ, गरीबी और गरीबी दूर कर चुके हैं हम लोग। तुमने वो वाला देखा, गरीब ही हटा दिए इन्होंने। गरीबी हटा चुके हैं हम लोग। फिर और कौन कौन सी चीज बताई थी उन्होंने कि जो बहुत अच्छा हो चुका है? आईएमएफ ने क्या कहा था? अरे उन्होंने कहा कि एंटी आईएमएफ पुअर का भी जो, मेजर्स। आईएमएफ जो है वो, उनका भी एक रिपोर्ट है, वो कहता है कि हमने तो मतलब वो जल जल वाली योजना हाँ, और जल कुछ की और वजह से, योजना है, हाँ। और हमने यूनेस्को तो बोल कुछ, रहा है 50,000 रुपए जन धन खाते की वजह से, 50,000 रुपए रोज हाँ बच रहे हैं, मतलब रोज हर महीने बच रहे हैं गरीबों के। ठीक। हाँ बिल्कुल, और तो यूनिसेफ कह रहा है हमारे प्रधानमंत्री बेस्ट प्रधानमंत्री हैं। हाँ हाँ प्रधानमंत्री अकॉर्डिंग टू यूनेस्को। तो अरे ये सब कुछ होता है, तो यार। मुझे लगता है दूरदर्शन मुझे बंद कर देना चाहिए, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि दूरदर्शन को थोड़े दिन और चलने देते हैं, चंद रोज और, मेरी जान फकत चंद ही रोज। दूरदर्शन अच्छा, पता है क्यों जरूरी है सर? दूरदर्शन इसलिए जरूरी है क्योंकि जब मणिपुर जल रहा था ना, तो सारे हाँ, मीडिया चैनल्स पर सीमा सचिन, सीमा सचिन, सीमा सचिन, कहाँ है सचिन में, लप्पू आया तो सचिन सचिन में, है, लप्पू बोलना का वहां तो पे सचिन आवे है। ना, बोला वहां पे जावे ना। ये चल रहा था सारे गोदी मीडिया चैनल्स पे। तो इसलिए दूरदर्शन इंपॉर्टेंट है। कोई तो बताए न्यूज, कोई तो दे न्यूज। कोई तो बताए न्यूज, मुझे कहीं से तो पता चले खबर में हो क्या रहा है।
और आप वो भी तो करती हैं, वो कुछ कॉल सेंटर में चला देती हैं मेरा बीजेपी कॉल वाला सेंटर तो। बहुत बढ़िया NTPC चल रहा है, बहुत हेल्पलाइन। बिजी है। कल से फ्लाइंग किस के बाद तो मेरा कॉल सेंटर बहुत बिजी है। बताऊं मैं एक चीज आपको डॉक्टर साहब ये बताऊं, मैं मतलब मैं व्यंग का बड़ा अपने जीवन में प्रशंसक रहा हूं। और जैसे आप भी लिंग्विस्टिक की भाषा की विद्यार्थी हैं, मैं भी वही रहा हूं। तो मैंने गुजराती साहित्य से ग्रेजुएशन किया हुआ है, और साथ साथ अंग्रेजी और हिंदी जितना पढ़ने को मिलता है मैं पढ़ता रहा हूँ। और मैं भाग्यशाली भी रहा हूँ कि मुझे, हालांकि मैं आता हूँ बहुत एक रिमोट कोने से, लेकिन आई एम सो फॉर्चुनेट इनफ कि मुझे वो सब सुविधाएं मिली अपने मेरे उस कस्बे में छोटे। बहुत मतलब पसंदीदा मेरा एक सब्जेक्ट रहा है। और हमारे यहाँ कुछ 2-3 बहुत ही बढ़िया साहित्यकार हो चुके हैं, जो जो उन्होंने लिखा है व्यंग और कटाक्ष को लेकर। और 2 ऑरेटर हुए हैं हमारे यहाँ पे, जो गजब का व्यंग और कटाक्ष उन्होंने जो है अपनी ऑरेटरी में प्रस्तुत किया हुआ है। तो मैं बचपन से जो है उन्हीं का मैं मुरीद रहा, तो उनको पढ़ा, सबको मतलब पढ़ा तो बहुत कुछ, लेकिन ये जो प्रकार है ये बहुत पसंद है मुझे। तो उसी को लेके अब मैं ये कहना चाहता, ओरिजिनल बात कहना चाहता ये था कि अभी की जो स्थिति है देश में, मैं जो महसूस कर रहा हूँ, आप हो सकता है शायद एग्री हो ना हो, ये जो है ना इतना सूखापन आ गया है लोगों के मन मस्तिष्क में कि व्यंग को ना वो समझ रहे हैं, ना वो समझना चाहते हैं, और तने तने से ऐसे रहते हैं, मतलब कि पता नहीं कब किसको गोली मार देंगे, ऐसे ऐसे तने कैसे बोल तने दिया? से चेहरे रख के अकड़ रखते चेहरे पे। और लगता है कि शायद चीन के साथ युद्ध करने के लिए जा रहे हैं, कभी जाते नहीं, हालांकि अलग बात है वो। लेकिन लेकिन लगता है कि मतलब हमेशा शौर्य रस में वो रहते हैं लोग। वो बड़े नेता भी रहते हैं, सुप्रीम लीडर, और उनके फिर सब चेले चपाटे वही मुद्रा में रहते हैं। तो सूखापन आ गया है हमारे यहाँ, वो इतना सूखापन आ गया है कि व्यंग जो है, कटाक्ष जो है, वो आपको जो है जीवनमय को बहुत जरूरी रस है जो होना चाहिए, जहां आप एक्चुअली इट्स बातें नॉट दें। केवल व्यंग या कटाक्ष का ही की समझ की ही कमी नहीं आई है। हाँ, इनफैक्ट इनकी फिलॉसफी में और इनकी अंडरस्टैंडिंग में और इनके व्यवहार आचरण में भी जो बाहर प्रकट होता है, उस आचरण में भी देयर इज एक मैचिज्मो है, जो एक माचो आदमी का हाँ, एक वीर हाँ, रस वाला ना, सिर्फ और सिर्फ उन्हें वीर हाँ, रस समझ में आ रहा है इस वक्त। हाँ, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल कल के राहुल गांधी के भाषण से ही देती हूँ। राहुल गांधी जी ने जब कहा था कि भारत माँ की हत्या हुई है, मेरी माँ की हत्या हुई है, ये उस पर सारे लोग भड़क गए थे कि ऐसा कैसे कह दिया। और इनफैक्ट स्मृति जी का बाद में एक बाइट भी है, शायद एएनआई के साथ बाइट है, उन्होंने कहा, उसमें कहा था कि ये इस तरीके की जो भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो गद्दारी किसके मन में है, ये समझ में आता है। दिस इज द वर्ड दैट शी यूज्ड, गद्दारी। So here you can see that when राहुल गांधी when he talked about भारत माता की हत्या के बारे में जब बात की, मेरी माँ की हत्या के बारे में जब बात की, he is not talking, वो एक इमेजरी का इस्तेमाल कर रहे हैं, मेटाफर का इस्तेमाल कर रहे हैं, भावना को उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये लिटरेचर के पार्ट होते हैं। लिटरेचर कभी जिसने कभी पढ़ाई लिखाई की नहीं, कभी किसी ने जब जब जो इस तरीके के रस में नहीं डूबा हो, किसी किताब को खोल के उसके कैरेक्टर्स के साथ उस साहित्य में, उस कहानी में, उस नॉवल में या उस पोइट्री में कविता पढ़ी नहीं हो, आपने शुरुआत ही करी थी अपने पूरे टेन्योर में, आपके शुरुआती दौर में आप फैज को किताबों से बाहर निकाल रहे थे, इकबाल को किताबों से बाहर निकाल रहे थे। इकबाल की पोएम अगर किसी ने गा के सुना दी, अगर कोई मॉर्निंग असेंबली में वो हो रहा है तो उसका प्रिंसिपल सस्पेंड हो रहा था। आपने शुरुआत ही पोएट्री को बाहर निकालने से की है ना। तो आपको ये इमेजरी कहाँ समझ में आएगी, या इमेजरी या मेटाफर या रस या इस तरीके का जो एक भावना को उजागर करके, भावना को जागृत करके लोगों तक मैसेज पहुंचाने की बात है, वो आपको समझ में नहीं आएगी। तो दिस इज द रीजन व्हाई इट्स बिकॉज उनका पूरा कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ और सिर्फ एक इंसान के मैचिज्मो में है, और उस मैचिज्मो को, उस माचो जो फिगर है, उसको अपने आप में किस तरीके से वो ढाल सके और किस तरह से दिखा सके, बस उसमें उनकी लैंग्वेज में सिर्फ और सिर्फ व्हेनेवर यू विल सी आंखें दिखा दिया। इवन मास्टर स्ट्रोक, द शब्द मास्टर स्ट्रोक, या जो ये लोग यूज करते हैं ना कि सिक्सर मार दिया, चीन को आज लाल आंख दिखा दी, हाँ, शी जिनपिंग को वो ड्रैगन को बिल्ली औकात बना दिखा दिया। दी, हाँ, औकात दिखा दी, ये कर दिया, वो कर, ऑल ऑफ दिस द लैंग्वेज इटसेल्फ इज सो फुल ऑफ दिस वेरी पेट्रियार्कल मैचो फिगर,
कि यही है बस सर्वे सर्वा, इसके अलावा और कुछ नहीं, और इसके खिलाफ अगर तुमने कुछ भी बोल दिया, doesn't matter if it is comedy, doesn't matter if it is satire, doesn't matter if it is a heartfelt emotional appeal, doesn't matter, तुम तो गए बेटा, तुम तो गए। तो it इतना is not only fragile, ये नहीं, ये ईगो, ये जो एक्चुअली ये मेचिज्मो का फिगर भी ना, जो साइकोलॉजी भी ऐसा कहती है कि कोई बंदा ओवर कॉम्पेंसेट कब करता है, कोई बंदा कब दिखाता है कि मैं मार दूंगा, पीट दूंगा, ये कर दूंगा, जब वो अंदर से बहुत उसका ईगो फ्रेजाइल होता है, डरा हुआ होता है, एंड देयर इज सम अदर समथिंग गोइंग ऑन, ओवर कॉम्पेंसेशन। तो दिस इज एन ओवर कॉम्पेंसेशन। जब आप कुछ नहीं कर पा रहे हो ना, चाइना आके घर में घुस गया है, 50 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर तक उसने घर बना लिया, यू कांट डू एनीथिंग, सो यू से नहीं, लाल आंखें दिखाएंगे। You use language, you use over hyperbole, extrapolated or extra exaggerated language आप इस्तेमाल करते हो ताकि आप पैसे, that's it, you are right, ना satire समझ में आता है किसी को, ना व्यंग समझ में आता, और एक्चुअली लेकिन हम लोग इस वजह से थोड़ा सा सेफ भी है, क्योंकि मैं कुछ कभी-कभी कह देती हूँ ना, वो बहुत सारे लोगों को समझ में आता नहीं है, वो लेवल उस लेवल तक पहुँचते वो नहीं है, तो कुछ ही मुझे लोगों को समझ आता है। मेरी बात की बात हो गई, मैंने अपनी भड़ास निकाल ली जिस तरह से मुझे निकालनी थी, और मैं थोड़ा सा सेफ भी हो गई अब कि देख चलो लो। इनको आया नहीं। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि इनको व्यंग्य से दिक्कत है, इनको शेयर कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिटिसिज्म से दिक्कत है। इनको एक ही भाई को गलत कैसे बोल दिया। एंड अब आप बताओ, लाल आंख मतलब जो बंदा जिनसे डेटा मांग लो ये डाटा नहीं दिखा पाते हैं, ये बंदा लाल आंख दिखाएगा किसी को। और वो वाला नहीं, द होल, डिड यू सी दैट थिंग, द होल, जब इन्होंने एनसीईआरटी से इमरजेंसी का चैप्टर निकलवाया, इन्होंने जी जी एनसीईआरटी से बेसिक पीरियोडिक टेबल्स निकलवा दिए, और उन्होंने फैज अहमद फैज, तो मैंने एक उसमें बोला था एक छोटी सी स्निपेट में कि फैज अहमद फैज ने जब कहा था कि हम देखेंगे, तो उसने जातिवाद, मनवाद और क्या कहते हैं धार्मिक हिंसा देखने की बात नहीं करी थी देश में। जी बिल्कुल। तो ये लोग उसी पे चल रहे हैं कि तुमने कहा था हम देखेंगे, हम तुम्हें दिखा रहे हैं, जो हमें दिखाना है वो हम तुम्हें दिखा रहे हैं। न्यूज बिल्कुल से लेके पॉलिटिकल प्रोपोगंडा से लेके सोशल सोसाइटी के उसमें हर जगह ना इनको क्रिटिसिज्म चाहिए, और इनको हर चीज अपने हिसाब से चाहिए कि अगर हमने बोल दिया हमने ऐसा करना है तो ये वैसा ही उस चीज को चलाएंगे। और जो बंदा क्रिटिसिज्म ही नहीं ले सकता है वो बंदा इम्प्रूव कैसे होगा? मतलब तू जब तक अपनी गलती मानेगा नहीं, तेरे को रियलाइज नहीं होगा तू गलत है, तब तक तो तू इम्प्रूव ही नहीं कर पाएगा। तो ये आदमी तो कह रहा है कि मुझसे बेटर कोई है ही नहीं। पर तो देखिए ना, जो बंदा आज मान ही नहीं रहा कि मेरी गलती नहीं है, उसको तुम क्या कह लोगे? आज का आप उदाहरण देख लीजिए, इतनी मेहनत, इतनी मशक्कत और इतना हर चीज का व्यय करना पड़ा सबको मिलके, ताकि एक मुद्दा कि भाई मणिपुर जो है ऑलमोस्ट सब खत्म होने के कगार पे है, तो है महापुरुष, इस सृष्टि के सबसे महान पराक्रमी राजा, आप आइए, आप इस पर कुछ तो कहिए, क्योंकि वो आप ही के देश का राज्य है, जहां कुछ साल पहले आप बोल के आए हुए हैं, कुछ समय पहले आप बोल के आए हुए हैं कि पहले की सरकार, जो ये सरकार है, वो आपकी देखभाल नहीं करती थी, क्योंकि उसको आपसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम आएंगे तो फिर हम वो कर देंगे, ये करते, सब बोल के आए वहां पे आप सब कुछ। आप ये भी बोल के आए हैं कि वास्तुशास्त्र के हिसाब से घर का जो नॉर्थ ईस्ट होता है वो कोना बहुत सही होना जरूरी है, इसीलिए देश में भी आप नॉर्थ ईस्ट का आप जो कोना पकड़ के बैठे हो, आपका सबसे पहले सही होना जरूरी है, तब देश ठीक होगा। ये सब बोल के आए, ऑन रिकॉर्ड है ये सब पूरा। उसके बाद जो है उनको संसद तक लाने में और फिर भी मणिपुर का मां बुलवाने में सब विफल गए भाई, सब निष्फल गए, क्योंकि वो आए 1.5-2 घंटा उन्होंने, जैसे चुनावी मंच पे जो बोलते हैं वैसे उन्होंने वो भाषण दे दिया, संसद का सदन था वो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सदन में बोलते हैं या It was so disrespectful listening to him laugh there. जहां हर बंदा तुम्हें मणिपुर में हो रही हिंसा के बारे में बोल रहा है, तुम वो जो मजाकिया टोन, वो तुमने मजाक पार्लियामेंट में किसी मिनिस्टर का, वो मजाक तुमने किसी ऑपोजिशन का नहीं उड़ाया है, वो मजाक तुम उस राज्य का उड़ा रहे हो जो 3 महीने से जल रहा है, लेकिन इस आदमी को कौन समझाएगा? और वो कह रहे हैं फिर बड़े, मतलब एकदम वो दृश्य अगर आपने देखा हो तो कहीं आपको मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। वो जब वो मणिपुर पर मांग होने लगी ना इंडिया अलायंस की ओर से, तो उन्होंने बड़े हंसते हंसते कहा कि आप थक जाओगे लेकिन ये नहीं होगा। ये सदन में बोले हुए वर्ड है उनके, आप थक जाओगे। तो लगता है कि ऐसा तो नहीं कि हम भी थक जाएंगे,
क्योंकि वो थक के विपक्ष चला गया मैं तो बाहर। लेकिन मैं ये तो तो आप थकते ही नहीं है, तो टॉनिक लेते हैं। टॉनिक लेते हैं ना, वो नहीं थकते हैं। हम लोग को तो मतलब मैं अपना अपना आपको बताऊँ, मैं आज इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हुई हूँ इस चीज़ को लेकर। पहली बात तो है कि मैं नॉर्थ ईस्ट को बिलॉन्ग करती हूँ। ऑलरेडी मेरा एक प्रॉब्लम क्रिएटिंग पर्सन वहाँ पे सीएम बना हुआ है असम में, ठीक है? हाँ, वो तो मेरी दूसरी दुविधा है, दूसरा ही प्रॉब्लम है मेरे लिए। फिर जी, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट के यूजुअल जो नॉर्थ ईस्ट की तरफ रवैया रहा है मेनलैंड का, नॉट जस्ट द एडमिनिस्ट्रेशन बट रेस्ट ऑफ द कंट्री का भी, लोगों का भी नॉर्थ ईस्ट की तरफ जो रवैया रहा है, वो हमेशा इट हैज ऑलवेज बीन डिसअपॉइंटिंग फॉर मी एज अ पर्सन हु कम्स फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट, हु लुक्स वेरी विजिबली नॉर्थ ईस्टर्न। यस एब्सोल्युटली। तो वो तो है ही। उसके बावजूद, उसके अलावा भी जब मुझे और आज आज भी जो है मेडुसा जी, चाइनीज़ ही बोल दिया जाता है ना आप लोगों को। हाँ, हाँ, चिंकी 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 बोलते हैं, चिंकी, चाइनीज चिंकी, चिंकी बोल देते हैं। चाइनीज हाँ, और एम शब्द, एम जो एक मुसलमान लोगों के लिए एक वो डेरोगेटरी शब्द का इस्तेमाल किया हाँ, जाता है उसका। हाँ। बट एनीवेज वो सब तो है ही, बट जब आज स्पेशली मैं दिन भर से एंटिसिपेशन था, क्योंकि सुबह से मुझे पता था कि ये 4 बजे आके बोलने वाले हैं। फिर हाँ, 4 बजे मैंने ऑन किया तो 4 बजे नहीं आए थे, लेट हो गए हैं, ये पता चला है, 5 ठीक है। बजकर 8 मिनट पे आए। हाँ, 5 बजकर फिर 8 उसके मिनट। बाद जब वो आए और आते समय, आने के टाइम पे जो एक उनका अभिवादन हुआ, क्लैपिंग हुई, वो हुआ। देन बहुत सारे छोट मैं उनकी स्पीच तो कान में मेरे बज रहे थे, बट आई वाज़ लुकिंग एट द सराउंडिंग्स एंड एवरीथिंग आल्सो। उनके पीछे के कुछ लोग थे जो बैठे हुए थे, एंड वो इतनी इस तरीके का सिकोफेंसी जिसको नहीं बोलते हैं, कि मतलब बिल्कुल, ऐसे ऐसे देख रहे हैं जैसे माशूक बोल रहा है और हमको बस तुम्हारे हर एक लफ्ज़ से हमें प्यार है। इस तरीके का एक मोहब्बत है उनका बस। एक ईश्वर की तरफ देखने का जो वो एक जो वो है ना। वो जो जितेंद्र सिंह थे ना, अगर आपने देखा हो, पीछे हाँ, मेघवाल साहब बैठे थे और जितेंद्र सिंह दिख रहे थे, वो कोशिश कर रहे थे, ये सही में भी आने का। अपने क्या है, बिल्कुल, बिल्कुल। इट वाज़ वो सो कैमरे की एम्बैरेसिंग, रेंज मतलब में, दीज़ आर फ्रेम में आवर आने की नेशनल, कोशिश कर रहे थे वहाँ पे। ये हमारे नेशनल लीडर्स एकदम चिपक के वो बैठे हुए हैं कि हम भी फ्रेम में आ जाएँ बस मोदी जी के पीछे। एंड देन और और एट वन पॉइंट ऑफ टाइम उनके बोलने पे मिर्जा जी, अगर वो ताली भी बजा रहे, थपथपा रहे थे, तो वो उस चीज़ का ध्यान रख रहे थे कि वो फ्रेम में आना चाहिए। मैं जान रही हूँ ये चीज़। एंड देन एक बारी ऐसा हुआ कि वो कुछ कोई मज़ाक करते-करते, कोई जोक करते-करते उन्होंने ऐसे पीछे देखा। तब आप पीछे जो बंदा एग्ज़ैक्टली इमीडिएटली उनके पीछे बैठा हुआ था ना, आई फॉरगॉट हिज़ नेम, उनका मुँह देख हाँ, 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 बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा। मतलब मुझे मतलब इतना फ्रस्ट्रेशन हुआ ना, मतलब मैं चाहती थी कि मैं बस जाके कुछ एकदम चॉइसेस्ट ऑफ शब्दों में मैं गाली लिखूं, बट देन आई स्टॉप्ड माई सेल्फ कि नहीं, मर्यादा मर्यादा मादरियो मर्यादा याद मर्यादा। रखो। तो मैंने नहीं करा। बट इट वाज सो डिसअपॉइंटिंग, सो फ्रस्ट्रेटिंग, बिकॉज 1.5 घंटा मैं उनको सुनती रही, 1.5 घंटा एंड में मेरे से नहीं हुआ। और जैसे मतलब बिफोर द वॉकआउट मैंने बंद किया और मैंने कहा ना, अगर मुझे कोई बता देना कि आखिर में अगर मैंने कोई पॉइंट मिस किया हो, जबकि मुझे लगता नहीं है कि वो कुछ बोलेंगे, बट मैं नहीं, और वो नहीं उन्होंने हाँ, मेरे कुछ मिस अपने उन्होंने मैं करने आपको लायक बता उन्होंने दूँ बोला नहीं होगा। उन्होंने बता दूँ आपको क्या कुछ कहा, विपक्ष के जाने के बाद, विपक्ष के वॉकआउट करने के बाद उन्होंने ये कहा कि मणिपुर मुद्दे में जो कुछ भी कहना था, वो हमारे गृह मंत्री अमित शाह ये साहब ने मंत्री कह कह दिया। चुके हैं। और फिर कहा कि मणिपुर में बहुत जल्द ही शांति का सूरज उगेगा। जैसे वो हर दिन हम हर एक नई ऊंचाई को छू रहे हैं, हर दिन हम एक नई विकास की यात्रा को कर रहे हैं, हर दिन हम में एक नई ऊर्जा का संचार जो होता है उनके हिसाब से, वैसे ही मणिपुर में एक दिन कभी भी हो सकता है। वो दिन कब, वो तय नहीं किया उन्होंने, वो डेट नहीं बताई है। कहा है कि कभी मणिपुर में शांति का सूरज उगेगा। कौन प्रचार कब? मंत्री फॉर अ रीजन ना। आज मैं किसी से बात कर रही थी तो उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया बात बोली कि आई रिस्पेक्ट द पोजीशन, आई डोंट रिस्पेक्ट द पर्सन। आई रिस्पेक्ट वो किस पोजीशन में है, बट उस पोजीशन में जो इंसान है उसकी इज्जत नहीं है। इस पे तुम उपमा लगाओ, मुझ पे सांबर लगाओ, इडली वड़ा जो लगाने लगाओ, बट I don't respect that man as the prime minister. I respect the लेकिन एक बात position पता of है, prime minister. एक बात पता है कि मुझे मुझे ना इस ऐसे रिस्पेक्ट से भी दिक्कत है, मतलब रिस्पेक्ट द पोजीशन वाले से भी दिक्कत है, क्योंकि दीज आर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को आप इज्जत देने के लिए नहीं इलेक्ट करते हो, आप काम करने के लिए करते हो।
आपको वो इज्जत देनी पड़ जाती है बिकॉज दे सडनली हैव सो मच पावर, दे हैव मनी, दे कैन डू योर वर्क। तो आपको लगता है कि आपको, बट नो, आफ्टर ऑल दे आर सरकारी नौकर्स, उनको उनको उनसे अकाउंटेबिलिटी मांगनी चाहिए, उनसे क्वेश्चन पूछना चाहिए। अभी हाल ही में एक रोहन खन्ना बोल के यूएस में एक सेनेटर है, यूएस सेनेटर है, वो इंडियन सेनेटर है और इंडियन हिंदू सेनेटर है। वो अपने आप को हिंदू इंडियन मतलब और आइडेंटिटी, अमेरिकन सिटीजन है, बट ही आल्सो टॉक्स अबाउट हिज हिंदू इंडियन आइडेंटिटी। एक पीटर फ्रेडरिक बोल के एक्टिविस्ट हैं और वो यूएस में एक्टिविस्ट है, एंड ही हैज बीन वो बहुत कुछ कर रहे हैं। उन्होंने एक बार तो कपड़े बड़े फाड़ दिए कुछ। एग्जैक्टली, वो ही हैज बीन वेरी वोकल अगेंस्ट द आरएसएस, और आरएसएस Yes. के अगेंस्ट बहुत वोकल रहे हैं। और हिंदू समथिंग और एचएसएस जो अमेरिका का आरएसएस का विंग है, अनऑफिशियल आरएसएस का विंग है, उसके अगेंस्ट उन्होंने काफी ही हैज बीन वेरी एक्टिव एंड एक्टिवली वोकल अगेंस्ट इट। तो मणिपुर के केस में ही वाज इन अ 9-day हंगर स्ट्राइक। 9 दिन का उन्होंने हंगर स्ट्राइक किया था और उन्होंने अकाउंटेबिलिटी मांगी थी कि मुझे मेरा उनका सेनेटर, जहां पे वो है, उनके उस एक क्षेत्र के सेनेटर हैं रोहन जी। तो उन्होंने कहा था रोहन को कांग्रेस में बोलना पड़ेगा, ही विल हैव टू स्पीक ऑन मणिपुर, ही विल हैव टू टॉक अबाउट मणिपुर, ही विल हैव टू टॉक अबाउट द एट्रोसिटीज अगेंस्ट क्रिश्चियंस हैपनिंग इन मणिपुर। ही आस्क्ड फॉर देयर अकाउंटेबिलिटी, और उनका टाउन हॉल हुआ था। टाउन हॉल में वो बंदा गया, उन्होंने उनसे सवाल पूछा, रोहन ने उनकी सवाल का जवाब दिया। रोहन उनको उसमें ट्विटर पे भी उन्होंने मैसेज किया एंड एवरीथिंग। this is an elected representative. That elected representative does not necessarily have to be respected, he has to be held accountable. आप अगर इज्जत को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लग जाओगे ना, कि पोजीशन है तो पोजीशन को इज्जत देनी चाहिए, तो आप अकाउंटेबिलिटी भूल जाओगे, आप क्वेश्चन पूछना भूल जाओगे। आप ये चीज आपको डर लगने लगेगा थोड़ा थोड़ा कि ये है जो इज्जत नॉर्मल किसी इंसान की होती है, एक इंसानियत के नाते आप किसी की इज्जत करते हैं, किसी की रिस्पेक्ट करते हैं, दैट इज फाइन, that always should be there। और लेकिन अब आप आज के समय में अपराधीकरण इतना ज्यादा राजनीति का हो चुका है कि आप तो पोजीशन की इज्जत तो वो लोग खुद ही नहीं करते जो हम लोग इज्जत करने लगे। उन्होंने कौन सी खुद की, प्राइम मिनिस्टर का पोजीशन क्या पोजीशन होता है? आपको अपने आप को आप प्रधान सेवक बोलते हैं, पर आपने सेवा तो कतई नहीं की। सेवा तो तुम पे आओ है ना। नहीं, पर ये बात तो है। But Medusa दी, one more thing. I agree the whole point about holding people accountable. ठीक है, अब एक मैं पर्सनल एग्जांपल दूंगी, बिल्कुल लेटेस्ट एकदम ताजा माल वाला एग्जांपल दूंगी। द होल पॉइंट के हमें लोगों को अकाउंटेबल होल्ड करना है। कल मैंने एक पैरोडी बना दी थी इमरती आयरनी जी पे, तो उस पे लोग एनसीडब्ल्यू को टैग कर रहे हैं, मिनिस्टर ऑफ इसको टैग कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस, उनको पता भी नहीं मैं कहाँ की हूँ, दिल्ली पुलिस को टैग कर रहे हैं, कोई उत्तर प्रदेश पुलिस को, मतलब इतना हो गया था कि इस औरत को अरेस्ट करो यार। और मुझसे बकायदा बोला गया है कि औरतों की इज्जत करना सीख, और फिर एक ऐसा शब्द जो औरतों के लिए सबसे ज्यादा डेरोगेटरी है। आई एम लाइक, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है, ठीक है। तो अकाउंटेबल होल्ड मैं करना चाहती हूँ, मैं जेन्युइनली उस आदमी को बिठा के पूछना चाहती हूँ कि भाई यार तेरी प्रॉब्लम क्या है, और भाई यार ये हो क्या रहा है, और आगे करना क्या है हम लोगों को, क्योंकि ऐसे तो नहीं चल रहा, ठीक है। पर अंदर ही अंदर से मुझे ये भी होता है ना कि पता चले कल जेल में डाल दे, पता चले कल कुछ लगा दे। कोशिश कर रही हूँ कोई एग्जाम क्लियर करने का, वो बैठ ही नहीं पाऊंगी उसमें। तो हमारे देश में आप लगा लो कि बेसिक फीचर कि यू हैव टू क्वेश्चन योर गवर्नमेंट, मैं वो नहीं कर पा रही हूँ बिकॉज डर लग रहा है। आई वाज अबाउट टू से समथिंग एल्स। डर लग रहा है कि भाई साहब दाब ली जाऊंगी यार। तो इन लोगों ने वो डर का माहौल है जो बना दिया है ना, तो उसको भी तो हमें कुछ करना पड़ेगा ना। हर वीडियो, जितनी वीडियो डलती है ना सर, जितनी वीडियो डलती है उस पे यही रहता है कि यार ये चल तो गई अच्छी, लेकिन अगर ये किसी गलत आदमी तक पहुंच गई तो गड़बड़ हो सकती है। तो खुशी नहीं होती वीडियो चलने की। कल पूछो इनसे, मैं कल कितना मतलब पूरे दिन डरी हुई थी मैं कि दीदी 1.5 मिलियन हो तो गया वीडियो, लेकिन अगर कहीं गलत पहुंच गई तो गड़बड़ हो जाएगी। नहीं, पर मैं एक चीज और बताऊं आपको, जो मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं। मैं ये काम 25 साल से कर रहा हूं, और मेरा ये जो पत्रकारिता जो मेरा चल रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के गुजरात में शासन शुरू होने से ही शुरू हुआ है। आप समझ रही हैं? 1998 आपको अभी तक जेल नहीं हुई? ना, मुझे अब तक नहीं हुई। चलो सेफ। और इसका कारण बताता हूं मैं इसको, और मैं ये भी बताता हूं आपको कि मैंने बहुत सारी ऐसी खबरें जो सत्ता पक्ष को, जब नरेंद्र भाई भी यहाँ मुख्यमंत्री थे तब भी उनको बहुत चुभी हैं, और ये जग जाहिर है, उसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है।
और फिर भी जो है मैं उनका इंटरव्यू कर पाया हूँ। ये भी बता दूं आपको, मुझे जो समझ में आ रहा है काम करने का तरीका तो ये है कि अगर मैं निजी नहीं होता हूँ, निजी इन द सेंस वेरी वेरी इंडिविजुअल टुवर्ड्स समबडी, और मैं सिर्फ वो बात करता हूँ जो उस इंडिविजुअल जो जिस पद पे है, और वहां अगर वो ठीक से वो काम नहीं हो रहा है और उस काम के बारे में बात करता हूँ, तो मुझे लगता है कि फिर वो सब उचित है, फिर ठीक है, विथ प्रूफ्स एंड एवरीथिंग, विच इज विथ लॉजिक एंड एवरीथिंग। अगर मैं वो कर पाता हूँ तो, और मैंने आप मतलब वो तो कभी और बात करेंगे, निजी बातचीत में बात करेंगे कि मैं क्या क्या मैं कर चुका हूँ, तो बाकी सब तो जो गुजरात में है वो सब लोग जानते हैं। तो वो फिर जो है आप पसंद नहीं आते उनको, देखिए आपका चेहरा देखना उनको पसंद नहीं होता है, लेकिन आपको इग्नोर भी नहीं कर सकते, ये भी बता दूं आपको मैं, ठीक है। तो काम हम लोग कर रहे हैं, जो अपना काम है वो कर रहे हैं, हम किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो ठीक नहीं हो रहा है उस पर बात कर रहे हैं। ऐसे तो मुझे भी नहीं उस पर तो पसंद बात कर आता सकते उनका चेहरा देखना, लेकिन मैं सुनती हूँ ना उनकी हर स्पीच। तो देखिए आप कितना बड़ा सेक्रीफाइस कर रही है अपने जीवन में, कल ही कितना बड़ा मैंने कल यही ट्वीट लिखा था जब स्मृति ईरानी का वो वीडियो था ना जो फ्लाइंग किस वाला, जिसमें वो बोल रही थी। मैंने कहा यार देखो, हमें वीडियो बनाने के लिए क्या क्या देखना पड़ता है, किसी से सुनना पड़ता है, हमसे थोड़ी सिंपैथी रखो, कभी मिल जाए रास्ते में तो गले मिल के बोला करो, गले मिल के बोलो कोई बात नहीं। अरे वो भी तो है, वो जो रुपया गिरा है, तो कैसे रुपया गिरा तो कितनी अच्छी बात है, ये भी तो है। आज हम आपको बताएंगे देश में रुपया गिरने के फायदे। अगर रुपया गिर गया तो झुक के उठा लो, मतलब ये तुम्हारा जर्नलिज्म है। वो ये हमारी रूबिका जी, टॉनिका लानत, ये उस दिन सैंडविच ले आई थी कि ये सैंडविच है, ये ब्रेड है, ये टमाटर है, ये खीरा है। मैंने तो उसके नीचे बकायदा कमेंट किया कि बटर लगाना भूल गई तुम। क्योंकि क्या करूं, मतलब इस इंफॉर्मेशन का मैं क्या करूं, लिख लेती हूँ कहीं यूपीएससी में ना जाए, क्या क्या करूं मैं इस इंफॉर्मेशन का। देखिए न्यूज देख के ना थोड़ी सी घिन आने लग जाती है कि क्यों कर रहे हो तुम लोग। ये बता दूं आपको मैं, आपका ये डर सच भी हो सकता है। कौन सा वाला? यूपीएससी में सवाल अभी आप पकौड़ा तलिए, अगर आपको ये ठीक नहीं लग रहा है जो आप कर रही हैं अभी, तो फिर आप पकौड़ा तलिए। पकौड़ा तलिए यार। अच्छा मुझे अब एक चीज और है, अच्छा कल वाला जो है ना, मुझे बड़ा वो इश्यू मुझे बड़ा छू गया पूरा मामला। ये जो हाँ मतलब कि ये जो आपने भी किया और आपने भी किया, दोनों ने किया, और वो इसलिए किया है क्योंकि स्मृति ईरानी ने वो किया हुआ है, ठीक है। तो मैं दोनों से बारी बारी मैं फ्रेश टेक लेना चाहता हूँ, फ्रेश टेक दोनों से, है ना। और ये दर्शक जान ले, ये इम्प्रोम्प्टू है, हमने कोई इसकी तैयारी वैयारी कुछ की नहीं है, ये इम्प्रोम्प्टू ही है बिल्कुल। मतलब कि इम्प्रोम्प्टू का हिंदी क्या करूं मैं, तत्क्षण। दीदी स्मृति ईरानी ऑन एनटीपीसी हेल्पलाइन, एनटीपीसी पे करेंगे, लेकिन नॉट स्मृति, somebody else, मतलब ऐसे नॉर्मल कोई भक्त वो फोन मतलब करेगा। आप सोच लो, लेकिन मुझे आप दोनों से एक फ्रेश टेक चाहिए। ये मिसोजिनिस्टिक मैन होता कौन है यार, ये बताओ। शुरुआत किसे ये करूं? नेबरहुड इंग्लिश टीचर बताएंगी। हाँ तो अच्छा शुरुआत जो है, मैंने मतलब मिसोजिनी पे मैंने जो वीडियो किया था उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो रह गई बोलना, क्योंकि ऑब्वियसली इट्स अ ह्यूज कॉन्सेप्ट। और जब मैंने एक मुझे बाद में रियलाइज हुआ ये चीज, मैंने सेड नो कि मिसोजिनी का अर्थ होता है कि किसी औरत से या किसी से नफरत सिर्फ इसलिए करना कि वो औरत है। वो नफरत जो है ना, इट्स नॉट जस्ट हेट, की इट्स नॉट घृणा, इट्स नॉट ये सारी चीजें मिसोजिनी में बहुत, जैसे किसी को कम आंकना, कि वो कम आंकना और ये सोचना कि वो कम ही होगा, कि वो हाँ कम ही है या फिर उसकी क्षमता कम ही है क्योंकि वो एक महिला है। ये हाँ सोच भी मिसोजिनिस्टिक है। या फिर ये सोचना कि अगर कोई महिला अपने काम में आगे बढ़ रही है, बढ़िया कर रही है, तो अच्छा जरूर कुछ ना कुछ तो जरूर सुंदर है इसलिए, या फिर जरूर कुछ ना कुछ बॉस के साथ लफड़ा चल रहा होगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। दैट इज आल्सो मिसोजिनिस्टिक। To undermine somebody just because they are women, that is misogyny. तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो वो करती हैं। बट एनीवे, आज इस वाले टेक में हम लोग ये देखते हैं कि अगर एनटीपीसी जो मेरा हेल्पलाइन है, हेल्पलाइन में अगर किसी भक्त का फोन आता है ना, फ्लाइंग किस को लेके किसी भक्त
का फोन आता है तो कैसे होगा? मैं अपना हेडफोन पहन लेती हूँ क्योंकि तो हेडफोन आपकी अभी चल रही है आपकी वो हेल्पलाइन, ठीक है? हाँ, अभी हेल्पलाइन चल रही है। हेल्पलाइन में हाँ। फोन आएगा, अभी किसी भक्त का फोन आएगा, ठीक है? नमस्कार, ये एनटीपीसी की आधिकारिक हेल्पलाइन है। मैं बिंदु शैनी आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? जी, 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 फ्लाइंग किस। जी, एक फ्लाइंग किस पे हम लोग मुद्दा क्रिएट कर रहे हैं, उस पे ज़्यादा हल्ला करना है। जी, जी, फ्लाइंग किस क्या होता है? जी, ऐसा चुंबन जो उड़ते हुए आए, जो कोई उड़ते हुए भेजे। जी, जी, चुंबन हाँ, हाँ, कभी-कभी उड़ते हुए भी आता है। आपको अभी तक एक्सपीरियंस नहीं हुआ? अ अच्छा। जी, जी, कोई बात नहीं, रोइए मत। नहीं, नहीं, रोने की बात नहीं है। अरे, अम नहीं, नहीं, रोइए मत, कोई बात नहीं, आप शांत हो जाइए। पानी पी लीजिए, देखिए आस-पास ही होगा, पानी पी लीजिए। नहीं, नहीं, हर बार पानी पीने के बाद इंटरव्यू खत्म करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप पानी पीने के बाद भी बात कर सकते हैं। जी, हाँ। जी, हमें हल्ला करना है इस पे, हमें बोलना है अश्लील है, हमें बोलना है अभद्र है। जी। जी, आपको गाली नहीं दे रही हूँ। अच्छा, आपको आदत है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नहीं, नहीं, आपको गाली नहीं, आपको देनी है। जी, आपको बोलना है ऐसा राहुल गांधी के बारे में कि उन्होंने ऐसा-ऐसा किया तो वो अश्लील है, अभद्र है। जी। जी, 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 बिल्कुल। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका कॉल करने के लिए। आपका दिन शुभ हो। हर हर महादेव। तुम लोग म्यूट पे हो या मेरा फनी नहीं था, किसी को हँसी नहीं आई? नहीं, 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 हम म्यूट पे चले गए थे, अच्छा, क्योंकि तो ठीक है। उस समय फिर कोई आपको आवाज़ आदत है? आपको गाली आपको आदत है? अरे यार! मेरी बता तो दीदी। अश्लील और अभद्र की आदत तो हाँ, उसको होगी ना। और एक वो चूँकि हर बार पानी पीने के बाद इंटरव्यू खत्म करना ज़रूरी नहीं होता। बहुत बढ़िया, अमेज़िंग! ये इम्प्रॉम्प्टू मतलब थैंक कि यू। तत्क्षण होने के हुँ। बावजूद भी बहुत बढ़िया, नहीं, ये बहुत सब और बेहतरीन। नेचुरली अंदर से आता है, अंदर से। और आपने आज वो प्रधानमंत्री की स्पीच भी सुनी हुई है, तो मुझे लगता है कि पम्प्ड हैं आप। एकदम दिमाग मेरा एकदम और मैंने बहुत दिनों से दूरदर्शन नहीं किया है क्योंकि दूरदर्शन मतलब थोड़ा-सा टैक्सिंग होता है बिकॉज़ यू हैव टू थिंक बिकॉज़ इट इज़ यस, सच अ रिस्पांसिबल जॉब, नो सैटायर इज़ अ वेरी, वेरी, रिस्पांसिबल वेरी सो, थिंग। आई कांट से जस्ट वेरी। एनीथिंग, राइट? तो इसीलिए मैंने बहुत दिनों से मेरा वो राइटर्स ब्लॉग भी था, लेकिन आज थैंक यू मोदी जी, उन्होंने खोल दिया है और मैं कल बनाऊँगी दूरदर्शन मुझे और एकदम आप वैसे ही उन पे कंप्लेंट बताओ यार, अच्छा आदमी है यार, भला मानस, दिल का अच्छा। सलाम आलिकुम। अच्छा। 40-40 लाख के सूट पहन के घूम रहा है, मतलब बुराई थोड़ी है। कहाँ नहीं है मोदी जी में। 40 लाख का सूट वो पहने हैं, महंगी वो गाड़ी में घूमे हैं, यूएस की वो ट्रिपें लगाए हैं, चश्मे कमी थोड़ी है चश्मे उसमें। क्या चश्मे हैं उनके, पता है आपको? पे बैक हमने तो मेरे तो नाम भी नहीं सुना था इन सब चीज़ों का। इन ये ब्रांड भी नहीं पता थे और मुझे। एक हाँ, चीज़ तो मैं आपको बता दूँ अभी। कभी-कभी उनके ब्रांड मेरे को गूगल करने पड़ते हैं कि इसकी रेंज देखिए, क्या है। आप दोनों जो हैं बहुत सुंदर महिलाएँ हैं, ठीक है? लेकिन लेकिन महिलाओं को भी और सुंदर दिखने के लिए मेकअप वगैरह करना पड़ता है। करती होंगी आप भी, कभी-कभी तो करती होंगी। ये हमारे ऐसे प्रधानमंत्री हैं, जो अव्वल दर्जे का मेकअप इस्तेमाल करते हैं, आप तो सोच भी नहीं सकती। करते होंगे। जलवा है। नहीं, मैं बता रहा हूँ कि मतलब ये है वास्तविकता। मतलब वो भी उसी तरह, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो आपके बिल्कुल साथ जुड़े हुए हैं, कहीं न कहीं मेकअप के मामले में। नहीं वैसे और मेकअप में मुझे कोई बुराई नहीं नज़र आती है। ठीक है, करे बढ़िया आपको लगना है, आपको टीवी पे आना है एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली वो मैं उनको उनको इन्फ्लुएंसर इन चीफ बोलती हूँ। हमारे देश में इन्फ्लुएंसर का कल्चर शुरू हो गया। फिर देखिए, ही इज़ आवर फिर वो इन्फ्लुएंसर इन चीफ। वो हर चीज़ में इन्फ्लुएंसर इन चीफ हैं। आउटफिट्स में है, फेशियल एक्सप्रेशंस में है, फेशियल अपीयरेंसेस में है, बढ़िया रहते हैं, कभी दाढ़ी बनाते हैं, कभी दाढ़ी रखते हैं। ही इज़ टिप टॉप ऑन फैशन ट्रेंड उनका वो है। ये तो बढ़िया है। बिल्कुल दैट्स इट। बिल्कुल देखिए देखिए खबरदार अगर आपने ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन मैं फैलाई आता हूँ आपके कि पास, हमारे मैं आता हूँ पिताजी इमरती मेकअप जी, नहीं मैं आ रहा हूँ हमारे आपके पास। पिताजी मेकअप नहीं करते हैं। देखिए मैं बता रही हूँ आपको, हमारे क्यों? पिताजी झूठ झूठ बोलना बंद कीजिए आप। पहली बात तो मेजर चीज ये है कि वो आदमी मेकअप नहीं करता है, क्योंकि जो आदमी झूठ के मुखौटे के ऊपर रहता है वो बंदा मेकअप क्यों करेगा? वो मास्क बदलता है ना फिर सीधा अपना। मेकअप नहीं करता हमारा, ऐसे मत बोलिए, गलत बात है ऐसे ये। मत बोलो। नहीं वैसे भी ग्लो है ना उनके अंदर से पसीने का ग्लो आता है। 18-18 घंटे काम काम तो करता है जो करते आदमी, हैं। उसके पसीने का ग्लो आएगा ना फिर उसके मुंह पे। मतलब वो इतना चमकते हैं कि उनकी तरफ देखने का मन नहीं करता, कि आंखें चौंधी आ जाएंगी ऑब्वियसली।
ऐसे गलत वे में मत लो यार तुम लोग मुझको। नहीं, हम कैसे गलत दिले में सकते, और हम चाहते हैं कि इमरती आयरनी जो है, अगर इस पर कुछ कह सके, तो हमारा सवाल है आपसे तो आप कि चाहते हैं कि इमरती जी औरतों के मुद्दे पे बात करें? जी, ये तो गलत डिमांड कर दी आपने, मगर सोचती हूं मैं। तो अब सवाल तो मेरा आने दीजिए। सवाल एक्स्ट्रा मैं आपका सिर्फ राहुल गांधी की आपका बात सीरियल सुनूंगी। आपका सीरियल नहीं चल रहा है इमरती जी। डायलॉग पहले से नहीं याद रटे हुए, पहले सवाल पूछने दीजिए। तो ओ यार, वो ये है कि देखिए, आप तो बहुत बड़ी फेमस हो गई जब आपको गैंग्स ऑफ वसेपुर के इनिशियल शॉट में आ गई। गैंग्स ऑफ वसेपुर शुरू ही आपसे होता है, पता है आपको? ये नहीं पता है? इतनी बड़ी फिल्म, कल्ट फिल्म इस देश की, जिसका नाम गैंग्स ऑफ वासेपुर है, इमरती आयरनी जी, आपको पता है कि उसका पहला शॉट ही आपसे बनता है? वो जो आप बुला रही है ना कि आओ आओ करके, वो आप जो सीरियल किए थे, उसी से तो वो शुरू होता है। हाँ, हाँ, फिर हाँ, starts with क्यों? her, yes. वो हाँ, लिख रहा होता और है फिर उसमें बड़ी में, हाँ। दुखद घटना ये है कि फिर आप ही पर गोली चलती है वहां पे, सीधी पहली गोली उधर ही चलती है। टीवी पर लगती है। हाँ, वो टीवी जहां पे आप दिखती हैं, वो जो टीवी जहां पे आप दिखती है, वो फिर स्क्रीन पूरा फट जाता है। आपसे ये सवाल है मेरा कि ये जो कल आपने जो वो यूं यूं करके सबको दिखा दिया, आप इस देश की जनता को आखिरकार बताना क्या चाहती थी? कल ये जो कमेंट आपने कर दी, आप यहाँ इस 4 PM पे खुल के बताइए। कौन से कमेंट की बात कर रहे हैं आप सर? वो जो मिसोजिनिस्टिक मैन पर आपने जो लटक मटक करके जो कुछ बता दिया, देश की जनता भ्रमित हो चुकी है उसमें। आप आखिरकार कहना क्या चाहती थी उसमें, ये बताइए। देखिए, मैं समस्त देशवासियों को ये बता देना चाहती हूँ कि मेरा मंत्रालय है महिला एवं बाल विकास का। तो अपने बाल का विकास मैंने सिलीसोल से किया। किया कि नहीं किया? बताइए आप, किया। बताइए। किस बाल की बात कर रही हैं आप? हमारे बालक हमारे बच्चे, हमारे बाल का विकास हमने सिलीसोल अरे ब्रांच से किया कि नहीं किया? देवी जी, बाल मतलब बालक की बात हो रही है, आप उस हाँ, हाँ। मंत्रालय की तो मंत्री। हमने अपने बालक का विकास किया ना। तो देश का क्या होगा फिर? वो जाने, वो राहुल गांधी देखेंगे। उनके पिताजी अरे की सत्ता में गलती तो है। आप बैठी हैं मंत्री जी, इमरती ईरानी आयरनी जी, आप सत्ता में आप बैठी हैं, तो राहुल देखिए गांधी क्या इसको, करेंगे इसमें? खबरदार, हमारे सामने राहुल गांधी का नाम लिया आपने तो आप अच्छा नहीं लगातार हो। रहते आप लगातार लेती रहती हैं, खुद कोई पूछे ना पूछे हाँ, तो आप ही बोलती रहती हम हैं। अगर राहुल गांधी के बारे में बात कर रहे हैं तो हम कर सकते हैं। हम भाई साहब मिनिस्टर ऑफ राहुल गांधी अफेयर्स बात कर रहे हैं, हम तो बात कर सकते हैं उनके बारे में। आप हमारे सामने राहुल गांधी के बारे में बात कैसे कर रहे हैं? एक इतना मिसोजिनिस्ट आदमी। हाँ, माना कि मणिपुर पे कभी बात नहीं की मैंने, और मैंने झूठ बोला संसद में कि मैं मणिपुर जाकर आई हूँ। हाँ, माना कि मैं महिलाओं के खिलाफ हो रहे वायलेंस पे बात नहीं करती हूँ, मगर इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं एक मर्द को मिसोजिनिस्ट भी ना बोल पाऊं। बताइए, ये इंसाफ हुआ कहीं का? हम औरतें कहाँ जाएंगी? पर इस देश आपके में खिलाफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है कि नहीं? इस पर देश में क्या हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच भी नहीं बचा? वो तो लेफ्ट विंग और लिबरल्स के लिए खत्म हुआ है ना। पर देवी जी, कल जब वो जो इशारा कर रहे थे, वो फ्लाइंग किस भी नहीं थी, और वो आपकी तरफ तो बिल्कुल भी नहीं देख रहे थे। तो वो तो हमने तो ले ली। अब चाहे उड़ता तीर हो या उड़ता चुंबन, दोनों हमने ले ली। काहे ले लिया आपने? राहुल गांधी अगर फ्लाइंग किस दे रहा है तो हम ना ले। आपको थोड़ी दे रहे बताइए। थे वो, आपको थोड़ी दे अरे रहे तो थे। क्या, तो आप कहना चाह रहे हैं कि एक औरत होके मैं गलत बोल रही हूँ, या महिला मंत्री होके मैं गलत बोल रही हूँ? आप हमको तो मेरे ऐसा ही लग सामने रहा है, राहुल गांधी का पक्ष लेंगे? हमको तो ऐसा ही लग रहा है देवी जी। आपके लगने ना लगने से क्या होगा? जब हम कह रहे हैं राहुल गांधी हमारी तरफ दे रहा था, तो मानिए उस चीज को। और आपको हम एक बात बताते हैं, हमने 1:22 पर ये बात कही कि राहुल गांधी ने उड़ता चुंबन दिया, मगर
उससे पहले ही, उससे 28 मिनट पहले ट्विटर पे ट्वीट आ चुका था कि राहुल गांधी ने ऐसी अश्लील हरकत करी है संसद में। तो बताइए क्या वो लोग गलत हैं? पर देवी जी, आपके जो शिवराज मामा है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो तो ऐसे ही चुम्बन फेंकते रहते हैं। उसकी वीडियो वायरल हो चुकी है। हमारे वाला। शिवराज मामा तीनों एक ही पार्टी के हैं, आप ही के पार्टी के हैं, मुख्यमंत्री हैं एमपी में। पर सिली सोल्स बंद होने के बाद से तो मैंने कोई पार्टी थ्रो करी भी नहीं थी। नहीं, उस पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं मैं। आप जिस पार्टी में हैं, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी जिसको कहती हैं शिमला आप, पार्टी। नहीं, देखिए, वो बेसिकली शिमला लास्ट पार्टी। पार्टी जो मैंने अटेंड करी थी वो बहुत समय पहले अटेंड करी थी, उसके अच्छा, बाद कॉकटेल से में मैं क्या था? पार्टीज में जा नहीं कॉकटेल में रही क्या हूँ। था? कॉकटेल में क्या था वहां पे, ये बता दीजिए उस पार्टी में। कॉकटेल में सर लोग तो दूसरी, लोग जब पूछते हैं कि कॉकटेल में क्या है, ये जो आपने एक सवाल पूछा है, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि कॉकटेल में क्या है। मगर इससे महत्वपूर्ण एक सवाल है, जी, इससे भी महत्वपूर्ण एक सवाल है जो आपको पूछना चाहिए। पूछिए क्या सवाल है? क्या सवाल है? कि गांधी परिवार से कोई आया क्या? कहाँ पे आया? उस कॉकटेल पार्टी में? कहीं पे भी हो, गांधी परिवार से कहीं पे भी कोई आएगा। कहीं पे भी कोई भी आ रहा है, गांधी परिवार से कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताओ। और खबरदार अगर राहुल गांधी का नाम लिया तो। पर देवी जी, आप तो राहुल गांधी के बगैर जी नहीं सकती। देखिए, हमारे जीने के लिए, मेरे और डॉक्टर मेडुसा के लिए तो हो सकता है कि शायद ऑक्सीजन काफी है जीने के लिए। हमको नहीं लगता कि अगर राहुल गांधी का आप अगर नाम लो तो आप जी पाएंगी, ऐसा हमको लग रहा है। आप रेलेवेंस ही खत्म देखिए, हो अगर जाएगी। आपको, नहीं नहीं नहीं, एक मिनट डॉक्टर साहिबा, अगर इनको लग रहा है कि राहुल गांधी का नाम लिए बगैर हम अपनी स्पीच नहीं बोल सकते, तो हम आपको बता दें कि हमारी स्पीच में चाहे राहुल गांधी का नाम आए, चाहे राहुल गांधी का नाम ना आए, चाहे राहुल गांधी आए, चाहे राहुल गांधी ना आए, चाहे राहुल गांधी कुछ करे, चाहे राहुल गांधी कुछ ना करे, चाहे राहुल गांधी सांस ले, चाहे राहुल गांधी पानी पिए, मगर राहुल गांधी के बिना भी हम राहुल गांधी के बारे में बात कर पाएंगे। तो आपको लगता है कि हम बिना राहुल गांधी के बात नहीं कर सकते? आपने 38 बार नाम ले लिया अभी। अगर नंबर ही बोलना है तो 56 बोलिए। तो अरे यार। तो मुझे लगता है कि 4BM के दर्शकों के लिए भी जो है ये एक बड़ा अनूठा एक्सपीरियंस होगा, जो नहीं हम नहीं, लोग देखिए ना, मयूर जी, आई वांट टू से, अगर आपका शो बहुत अच्छा चला है और आपको लगता है कि पैसा आएगा, तो आप 18 की जगह 36% जीएसटी दे सकते हैं। नहीं, फिर इसको रिपीट कीजिए फिर से एक बार। Jaisa, you just said that you were not expecting the show to be this good. So I want to tell you that instead of 18% GST, you can give us 36% GST, or even 56% would work, because that is our number. तो आप जय कौन है? निर्मला भारत, मेरा मतलब निर्मल भारत, आपका नाम बता दीजिए, निर्मला मैं जान, भारत। नाम बताइए लोगों के लिए। आप कौन थे अभी? निर्मला भारत है, बोल तो रही है। उनका नाम जो है ना, Honorable Speaker, I am the Defense Minister, I mean, Miss Finance Minister of the country, फाइनेंस मिनिस्टर। Nirmala Raman Raghav. यहाँ भी आपको रमन राघव रखना था। चलिए। So मेरे कैरेक्टर्स के नाम है ना, जैसे अर्बन ओरिगैमी, कुधीर चौधरी, टॉनिका लानत, गुल्लू, संजना ओम मोदी, रंगना रनौट, गिरमला रमन राघव, इमरती आयरनी। तो के पकड़ के दिखाओ तुम लोग। अब पता है इसका फायदा क्या होता है? अब अगर मैं बोल रही हूँ कि ये सफेद बालों वाला 5 फुट 3 इंच का आदमी जिसने काले रंग का कुर्ता पहन रखा है,
ज्यादा ज्यादा वो हो गया, चेंज करती हूँ। ये जो सामने खड़ा इंसान है जिसने पीले रंग का कुर्ता पहन रखा है, जिसके घुंघराले बाल हैं, एक नंबर का कमबख्त घिरा हुआ घटिया आदमी है ये, मतलब बेगैरत, बदतमीज, बेहया सब कुछ। तो तुम्हें मुझ पे फेस करने से पहले मानना पड़ेगा कि ये सब तुम हो। हो वो कुणाल कामरा नहीं कहता कि तुझे मानना पड़ेगा तुम ये सब हो। तो अगर मैं तुम्हारे बारे में कह रही, मैं तो तुम्हारे बारे में नहीं कह रही हूँ, तुम मान रहे हो मतलब फिर ठीक है, मेरा पर्पस सॉल्व। तुम मान रहे हो तो मेरा मैं तो पर्पस नहीं कहूँ सॉल्व। तुम्हारे बारे में। नहीं, मेरा बहुत तो बहुत एक ही सही। मैं तो मेरे किसी रैंडम आदमी के बारे में बात कर रही थी, तुम अपने ऊपर ले रहे हो। मेरी कैरेक्टर्स में एक ही नाम है, बिंदु शेर, बस बिंदु शेर। शेरनी। भाई कंगना इररेलेवेंट हो गई यार, उसकी मिमिक्री हाँ, बहुत नहीं, अच्छी वो होती है। कंगना को भी लाएंगे, कंगना का भी देखो, वो भी एक समय आएगा। कंगना इतनी जल्दी तो इररिलेवेंट नहीं हो सकती है, क्योंकि नहीं, मैंने अभी उसने थोड़ी सर बहुत सिर्फ आउट ऑफ कंसर्न इमरजेंसी बोल दिया था, बट मैं खुश हूँ वो इररेलेवेंट है औरत। मुझे नहीं देखनी दोबारा उसकी वीडियोस के जय पद्मश्री। दोस्तों देखिए, हमारे देश में जो इस समय हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग कुछ कर नहीं रहे हैं। तू चुप कर जा, तू मत बोला कर, और तू वीडियो बना के अपलोड मत किया कर। मुझे तो लगता है वही कि था। देखो, मुझे तो ये लगता है कि देखिए, दोनों देवी जी, मुझे तो आप दोनों से बात करके बहुत बहुत आनंद प्राप्त हुआ है। सर मैं सेम बड़ा, सर, मतलब मुझे मतलब कि आई एम सो हैप्पी एंड सो ग्लैड दैट आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी टू बी नहीं टॉकिंग टू नहीं बीबी। सर द प्लेजर इज आवर्स। अब देखते हैं दर्शकों को क्या लगता है, मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं तो एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ, और मैं उस चिंता से परे होता हूँ हमेशा अपने जीवन में कि किसको क्या लगेगा। ठीक है, मुझे लगा कि ये करना ठीक था तो मैंने किया। तो मेरा तो ये है, बड़े बड़े हम्बली में आपको बात कर रहा हूँ। मुझे जो बचपन से लोग जानते हैं, सब जानते हैं मुझे, और जितना भी मुझे जानते हैं सब बात जानते हैं कि मैं मतलब जो सोसाइटी का सर्टिफिकेट बांटा जाता है ना, कि आप अच्छे हो, आप बुरे हो, या आप संस्कारी हो या आप कुसंस्कारी हो, या आप लायक हो या आप नालायक हो, ये होता है पूरा, एक हमारे समाज में हर जगह होता है, चाहे वो सौराष्ट्र हो, गुजरात हो, यूपी हो, या नॉर्थ ईस्ट हो, कहीं भी हो। ये हमारे समाज की एक रीति रिवाज के तौर पर होता है। मैंने, रघुकुल रीत सदा चली आई। हाँ, और मैंने इसमें मैं को मैं बहुत कम कर रहा हूँ एकदम, लेकिन बोलना पड़ता है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। तो उस चीज को मैं कभी मानता नहीं था, ना आज हूं, ना कभी मैं मान सकता हूं। मुझे लगता है कि हम लोग जो हैं फ्री विल हैं, हम कुछ काम करने के लिए आए यहाँ पे, और हमको वो काम करके निकलना है। जब भी इस देह से जब आत्मा निकल जाएगी तो निकल जाएगी, वो ठीक है। लेकिन तब तक जो है किसी से ना डरना है, ना किसी से इन्फ्लुएंस होना है, और ना किसी की जी हजूरी करनी है। तो लोग क्या कहेंगे, वो लोगों का काम है कहना, तो कहते रहेंगे, वो ठीक बात है। हमको जो ठीक लग रहा है, हमको जो अच्छा लग रहा है, हम वो करते रहेंगे, हम वो बोलते भी रहेंगे, सुनाते भी रहेंगे। जिसको सुनना है सुने, ना सुनना है तो वो भी दो रोटी और खा ले, और क्या कह सकते हैं फिर, तो ठीक है। ठीक है, और चार तो लोग चलिए। क्या कहेंगे में से तीन तो यहीं बैठे हैं सर। पर मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं बताऊं आपको, दिस हैज बीन द नाइसेस्ट एक्सपीरियंस of my digital life which I've been living since last 9 months. we are सेम very glad. And सेम, no, बहुत फन आया है। I'm not telling you just to please you, both of you women, but Thank you. ये बड़ी इतनी खुल के बात हुई है कि हाँ, अब ये जब हाँ, जाएगी ऐसे मतलब जो प्रोग्राम, बोलना है वो बोलो। हाँ, वो ऐसे प्रोग्राम जब जाएगी, पता नहीं मुझे क्या कहेंगे, कौन क्या कहेंगे। I'm least concerned about it, but I enjoy बट इट talking इज to both फन, of you. बट इट वाज वेरी फन। अच्छा, मुझे अब इस कार्यक्रम को समाप्त करने जा रहे हैं हम लोग, तो ऑनेस्ट ओपिनियन मुझे आप दोनों का चाहिए। तो आप हाँ, दोनों जो हैं देवियां, आपको ये अनुभव कैसा रहा, अगर आप ये भी बता दें तो मेरे लिए जो है वो एक, मुझे समझ में आ जाएगा कि हम लोग कैसा कर रहे हैं पूरा। मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि पहली बात तो है कि आज मौका और दस्तूर भी बहुत बढ़िया था, क्योंकि एकदम फ्रस्ट्रेटेड भरी बैठे थे हम। मैं आज उसके प्रधानमंत्री जी के भाषण के बाद, जिसमें 2 घंटा 12 मिनट उन्होंने बोला, 2 घंटे 12 मिनट उन्होंने बोला, जिसमें से उन्होंने मुश्किल से शायद 1 मिनट मणिपुर के विषय में भी नहीं, मणिपुर के आसपास उन्होंने बोला। कंप्लीटली लेट डाउन था, और
बहुत ही इरेस्पॉन्सिबल और क्या कहते हैं इनसेंसिटिव, इट वाज अ वेरी इनसेंसिटिव एंड ऑब्सीन भाषण मैं कहूंगी, क्योंकि उन्होंने वो हंसी लगाई, ठहाके लगवाए, लोगों का एंटरटेनमेंट किया, दूसरों को मजाक, किसी का मजाक उड़ाया, किसी पे तंज कसा, ऑल ऑफ दीज थिंग्स ही डिड। तो उतने इस उस फ्रस्ट्रेशन के बाद ना मेरे लिए ये वेंट आउट कर पाने की जगह एक मिलना, और उस तरीके के सेम सोचने वाले, सेम वेवलेंथ वाले लोगों का मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल आप लोग को तो पता ही होगा कि जो जैसे वो रवीश जी कहते हैं ना, व्हाट्सएप अंकिलों का जमाना है। तो अंकिलों के चलते कभी कहीं किसी के घर जाके भी अगर आप मतलब बात करना चाहें या थोड़ा सा रिलैक्स होना चाहें तो यू कांट, बिकॉज उनके या तो टीवी पे कहीं कोई ना कोई न्यूज वो टाइप का चल रहा होगा, आज तक या गुल्लू टाइप का चल रहा होगा कुछ, एंड देन यू कांट ऐसे लोगों से फिर बात ही नहीं हो पाती, फिर सोच भी वो नहीं हो पाता, सिमिलर नहीं हो पाती। तो इसीलिए सिमिलर तरीके के सोच के लोगों के साथ बैठकर थोड़ा वेंट कर पाना मेरे लिए बहुत पर्सनली थेरेप्यूटिक था। तो इसीलिए मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ मयूर जी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, एंड गोला तो मेरे घर पे ही है तो उसका क्या ही बोलूं मैं। मेरे से तो परेशान हो चुके हैं ये 2 मैं तो दिन परेशान, और ये धक्का मार के निकाल सकते हैं मुझे, बट आप बोल। ओके। सो मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद जब कोई मुझे बुलाता है एज रैंटिंग गोला की बात करते हैं, थोड़ा सा मेरे को लिटरली नहीं पसंद, और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं किसी ना किसी तरीके से उस चीज को, मतलब उस कॉन्वर्सेशन को कट ऑफ कर दूं। जैसे मैं कल से आपको टाल रही हूँ तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट उसका कोई जेन्युइन रीजन है नहीं, बस मैं वो थी कि हाँ थोड़ा बाद में करते हैं, थोड़ा बाद में करते हैं, because मेरे को पसंद नहीं है बात करना एज रैंटिंग गोला, बिकॉज सो अ वेरी बेसिक थिंग इज, मेरा इन जनरल पर्सनालिटी इज नॉट एक सोशल एक्टिविस्ट, एक फेमिनिस्ट, या एक पॉलिटिकली गुड ओरेटर, या एक बहुत नॉलेजेबल पर्सन। मैं इन जनरल एक 22 साल की कॉमेडियन हूँ जिसको प्रॉब्लम्स भी है चीजों से, और जिसको फन भी करना है थोड़ा सा लाइफ में, तो मेरे से हो नहीं पाता। और दूसरी चीज, मेरी जॉब, आई एम ऑल्सो पॉलिटिकल कंसल्टेंट, तो मेरी जॉब भी इसी फील्ड की है, तो मैं दिन भर पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स करके ना इसे जाती हूँ कि अब नहीं करना मुझको। तो मैं इनिशियली जब आई थी तो मुझे ऐसे था कि हैं बात करनी पड़ेगी, बट जब धीरे धीरे से मैंने बात की था लाइक यार ये तो फन है यार, मजा आ रहा है। तो बहुत मतलब, एंड थैंक्स टू यू, यू पुल्ड ऑफ द होल कॉन्वर्सेशन वेरी नाइसली, आपने एकदम बांधे रखा और बढ़िया, मतलब। पर अब आई थिंक आई हैव अ डिफरेंट माइंडसेट कि नहीं, सारे पॉडकास्ट बोरिंग नहीं होते गोला, तो थैंक यू फॉर दैट। आपने ऑनेस्ट ओपिनियन मांगा था, देखो। मैंने ऑनेस्ट ओपिनियन। तो ये तो गलती से आपसे मेरी तारीफ हो गई, ये हो। नहीं सर, नहीं नहीं, देखिए गलती तारीफ हमसे आप सोच गलती समझ नहीं के होती करते सर। मुझसे गलती सिर्फ वीडियो एडिटिंग में होती है जब मैं नाम बदलना हैं। भूल जाती हूँ। तारीफ और टॉन्ट, तारीफ और टॉन्ट हम सोच सोच के करते हैं। तो सबकी नहीं की जाती लक्ष्मण। सबकी नहीं करते लक्ष्मण। हमारी पीढ़ी के लिए ये बहुत ही मुश्किल होता है इस चीज को देखना कि बच्चन साहब को कोई शाहरुख खान रिप्लेस कर रहा है। मेरे लिए समझ बहुत रहे हैं मुश्किल है शाहरुख खान को रणवीर सिंह रिप्लेस करता हुआ। तो आपके लिए वो जो मुश्किल है ना, वो हमारे लिए वो मुश्किल था जब शाहरुख खान ने बच्चन साहब को रिप्लेस किया था। तो आप समझ लीजिए पूरी बात को, ठीक है। जब मैं डॉक्टर साहब से बात कर रहा था, और मैं भी, मुझे लगता है कि वी ऑल गॉट कनेक्टेड वेरी वेल in terms of whatever is we are talking about, we talked about. तो मुझे लगता है कि यही तो देश है, और क्या है। देखिए, जनरेशन तो है हमारे देश में, है ना। 60 साल का भी एक व्यक्ति है, मेरे पिताजी की उम्र 81 साल की है, ठीक है। वहां से कोई 60 साल के भी होगा, कोई 50 का मेरी उम्र का भी होगा, कोई 40 का आपकी आसपास की उम्र का भी होगा, कोई ये हमारी जो रेंटिंग गोला जी है उनकी उम्र का 20-22 साल का भी होगा। तो हम तो एक ही इस देश में जी रहे हैं, ठीक है। और अगर बात करने का माध्यम सही हो, बात करने का तरीका सही हो, तो हम सब लोग एक पेज पे आ सकते हैं। मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम का मुझे तो फलश्रुति यही लग रहा है। हाँ, मतलब दिस इज एक्चुअली 3 डिफरेंट जनरेशंस टॉकिंग एंड स्टिल टॉकिंग नाइसली। और हमें मोदी जी की जरूरत भी नहीं पड़ी ये बोलने के लिए कि मेरा इन लोगों से पुराना नाता है, कोई नाता भी नहीं है, बढ़िया बात हो रही है। और ऐसा भी नहीं कि वी टॉक्ड बिफोर, आपसे तो हम देख तीनों आपस में तो पहली बार बात कर रहे हैं, और ऐसा मतलब बढ़िया था। तो
आई डोंट थिंक तो मुझे लगता है कि इस देश में डायलॉग की गुंजाइश पहले भी थी, आज भी इतनी ही है और कल भी उतनी ही रहेगी। बस बिल्कुल। सवाल ये है कि क्या आप डायलॉग करना चाहते हैं, आप बात करना चाहते हैं। और मैं दर्शकों को बड़ी ईमानदारी से बता रहा हूं कि मेडुसा जी से, रेंटिंग गोला जी से, इससे हमने फोन पे बात की हुई है इस कार्यक्रम को करने के लिए। हाँ, बस ये उतनी वास्तविक ही। उतनी ही बात हुई हमारी। और आप देखिए, अब आप शायद 1-1.5 घंटा होने को हो ही रहा है शायद, मेरे ख्याल से, हो गया 50 सेकंड बाकी है ना। तो अब बताइए कि हमने ऐसे ही इम्प्रॉम्प्टू, मतलब तत्क्षण बात की है, हमने कोई स्क्रिप्ट नहीं है हमारी। और कुछ तीनों नहीं। अलग हाँ, अलग जनरेशन के लोग हैं। मुझे 50 पूरे हो जाएंगे। अब महिलाओं की उम्र के बारे में क्या बोलूंगे, तो मैं वो बोल नहीं सकता, 37 लेकिन की उम्र बताने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो मेडुसा जी 37 है। कितनी बार बोला है 28 बोला करो। मैंने सबको 28 बोली, अब सबको मेरा झूठ पकड़ा जाएगा। हाँ ठीक है। अब किसको शर्म आती है? इसको तो मेरे वो मेरे बिहाफ वो पे शर्म आती वो है। नहीं मुझसे सर, वो मुझसे इनको मैं तकरीबन कोई भी तकरीबन मुझसे 14 पूछता साल ना, कम है, 14 कोई साल भी कम मुझसे हो। पूछेगा हाउ ओल्ड इज मेडुसा, आई विल बी लाइक 28 29। वो मान जाते हैं, मैं मान लो फिर। अच्छी बात है यार। हाँ वो ठीक है, हम वो फिर लगा देंगे अलग से, वो कैप्शन एक अलग से। लेकिन कुल मिला के वो 37 साल की है। मैं 51 में प्रवेश करने वाला हूँ, वन प्रवेश करने वाला हूँ। और ये जो है छोटी बच्ची जो बड़ी तेज तर्रार है, वो सिर्फ 22 साल की है। और हम तीनों एक प्लेटफॉर्म पे आज बात कर रहे हैं, और हमने इस देश के महत्वपूर्ण मुद्दों पे बात की है। बिना एक इसका दूसरे के बाल मतलब नोचे। इसका मतलब समझिएगा आप। मैं दर्शकों से बात कर रहा हूँ कि इसका मतलब आप समझिएगा कि अगर आप चाहें तो जनरेशन गैप भी जो है वो बहुत, मतलब कम क्या हो, खत्म हो सकता है पूरा। लेकिन सोच होनी चाहिए इस देश के भले की। सोच होनी चाहिए कि जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाने की। सोच होनी चाहिए कि जो सच है उसको फैलाने की। अगर ये सोच है हम सबकी, और हाँ, ये बात बहुत बहुत जरूरी है, सोच होनी चाहिए कि हम वो नफरत के बाजार में बिकने वाले वो इंस्ट्रूमेंट हम नहीं होंगे, वो टॉय, वो खिलौने हम नहीं होंगे। और इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं राहुल गांधी की वकालत कर रहा हूं, ये भी समझ लीजिए आप। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन पार्टी कब कहां जीतेगी, कहां सत्ता में आएगी। मुझे फर्क इतना पड़ रहा है कि जो अभी सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो इस देश की सेहत के लिए हानिकारक है। मुझे इतना पता चल रहा है बस। तो मैं आपसे ये अपील करूंगा कि ये जो हानिकारक तत्व है इनको निकाल दें। जिसको बिठाना है बिठाइए, जिसको लाना है लाइए। और देखिए, ऐसा कुछ नहीं होता है कि ऑप्शन ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है। जीवन जो है वो विकल्पों से भरा है, चॉइसेस से भरा हुआ है जीवन पूरा। तो इस गलत फहमी मत रहिएगा कि ये नहीं तो वो फिर कौन होगा। कोई भी आ जाएगा, माइका लाल जो है जिसने अपनी माँ के कुख से पैदा होगा, वो आ जाएगा कोई ना कोई, आ वो जाएगी। चिंता मत कीजिए। लेकिन ये चिंता जरूर कीजिए कि जो बैठे हैं अभी हमारे सर पर, जो बहाना बनाते हैं सेवक होने का, लेकिन वो है नहीं, वो सेवक नहीं है। वो दिन में 10 बार कपड़े बदलते हैं। उस कपड़े बदलने का जो वो जो डिजाइनर कपड़े आते हैं, उसका पैसा कौन भरता है कोई नहीं जानता है। वो प्रधानमंत्री केयर जो केयर्स, पीएम केयर्स जो खुला है, उसका हिसाब कोई नहीं जानता है। बहुत सारी और भी बातें अभी बोल सकता हूँ, अभी मैं उतना नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं इतना कह रहा हूं आपसे कि अपने अंतरात्मा को, अगर वो सोया हुआ है किसी डाटा के चक्कर में, कि डाटा फ्री मिल रहा है आपको, उस चक्कर में आपका अंतरात्मा सो चुका होगा, आपको आटे की फिक्र भी नहीं होगी। ठीक है, तो आटे की फिक्र कीजिए मेरे भाई, मेरी बहन, और डाटा के चक्कर से बाहर निकलिए। और ये सोचिए कि आप, आपका परिवार, आपके बच्चे, आने वाली पीढ़ी, उसके लिए अगर आपको सही भविष्य चाहिए, तो इस इंद्रजाल से, इस माया जाल से आपसे विनती है कि आप बाहर निकल जाइए। अगर आप बाहर नहीं निकल पाए
तो फिर आपकी आने वाली पीढ़ी आपको जितनी गाली देगी आप सहन नहीं कर पाएंगे, मैं आपको बोल रहा हूँ अभी। तो यही था कुल मिला के। तो थोड़ा गंभीर हो गया मैं अभी, ऐसा हो गया क्या? मेरे को एक चीज नहीं ऐड ऑन इतना तो करनी है। होता है, समय समय ही ये जो गंभीर है। बहुत लोग बोलते ना, मोदी नहीं तो कौन, मोदी नहीं तो कौन, मोदी नहीं तो कौन। अगर मुझसे कोई पूछेगा मोदी नहीं तो कौन, तो मैं उसको आंसर करूंगी डेमोक्रेसी, कम्युनल हार्मनी एंड पीस। इफ नॉट मोदी देन हु? आई नीड डेमोक्रेसी, कम्युनल हार्मनी एंड पीस। ठीक है, तो मोदी नहीं तो कौन इज नॉट अ क्वेश्चन। वो तुम लोगों के पास ऑप्शंस होंगे, ऑप्शंस बथेरे होते हैं, मतलब बहुत होते हैं, पंजाबी में बथेरे बोलते हैं, तो बहुत ऑप्शंस होते हैं। अपना अपना खुद का ऑप्शन डिसाइड करके अपने लिए चूज करो। ये मत देखो कि वो कौन से रिलीजन के लिए कितना अच्छा कर रहा है या वो कितने मंदिर बना रहा है, बट ये देखो कि कल को अगर तुम्हारे बच्चे स्कूल जाएंगे तो वो स्कूल बना रहा है क्या, तुम्हारे बच्चे कॉलेज जाएंगे वो कॉलेज बना रहा है क्या, या तुमको नौकरी चाहिए होगी तुम्हारी नौकरी आ रही है क्या, तुमको आगे पेंशन चाहिए होगी तुम्हारे पेंशन के पैसे आएंगे क्या, ये सब भी देखना होता है। और अगर जैसे बार बार वो मेंशन हो रहा है जनरेशन वाला, अगर एक 22 साल के बच्चे को समझ आ रहा है तो तुम लोगों को भी आना चाहिए। थैंक्स। डॉक्टर साहिबा, अगर आप कुछ कह रहे हो तो आप बता दीजिए, फिर संपन्न करेंगे नहीं इस वैसे कार्यक्रम। मोदी नहीं तो कौन वाले उसमें ना मैंने एक बारी बहुत पहले एक बोला था कि जैसे मान लीजिए प्लेन चल रहा हो, प्लेन में आग लग गई हो, प्लेन में किसी उड़ाने के बाद पायलट मर गया है, पायलट को चोट लग गई है, पायलट प्लेन चलाने की हालत में नहीं है, और लेकिन प्लेन में एक बंदर है, किसी और को प्लेन चलाना नहीं आता, तो बंदर के हाथ में तो नहीं दे सकते ना प्लेन। तो ये तो कोई बात ही नहीं हुई ना कि मोदी नहीं तो कौन। मतलब अगर यार कोई भी चलेगा, एनीबडी एल्स विल डू बट मोदी, एनीबडी एल्स, कोई भी चल जाएगा, कोई भी प्लेन Anybody उड़ा else but a देगा। monkey, that's what you're trying to say. Anybody नहीं, else this is apart what you from are two saying. people, I don't want to name the two people. मैंने बस मेटाफर दिया है। तो मैंने बस मेटाफर दिया है। खबरदार मेटाफर के पिताजी को बंदर बोला आपने। यस, बिल्कुल नहीं, मैंने नहीं कहा। मयूर जी कह रहे थे ऐसा। नहीं, एनीवेज I was trying to figure it out. I was just trying to figure out your metaphor. So I said that. ऐसे नहीं वही ऐसे मत वही बोलो चीज कि है। मोदी नहीं तो कोई भी, उससे बुरे भी दो बैठे हैं। आई स्वेयर टू गॉड, हाँ ये बात भी सही है। नहीं, ये उम्मीद करते हैं ये मैं तो भोलेनाथ का गण हूँ, चेला हूँ, तो मैं तो ऐसे ही बात करता हूँ, मेरे पीछे भी वही बैठे होते हैं, तो मैं तो ये प्रार्थना करता हूँ कि जो भी हो आने वाले दिनों में वो अच्छा हो इस देश के लिए। हालांकि हम उसको बहुत कम डिजर्व करते हैं, उसकी फिर बातचीत कभी और हो सकती है कि हम क्यों ये डिजर्व कर रहे हैं और क्यों अच्छी चीजें कम डिजर्व कर रहे हैं, उसका एक अलग मामला है। लेकिन फिर भी जो है तहे दिल से मैं चाहता हूँ अंदर से बिल्कुल कि लेकिन मयूर जी एक सेकेंड, मैं आपसे ये भी कहना चाह रही थी कि आप मुझे ना काफी होपफुल लगे, मतलब मुझे अपना पता है मैं बहुत ही ज्यादा निराशाजनक स्थिति में मैं होपफुल हूँ, मैं हूँ, बिल्कुल आप मैं हूँ। काफी, जैसे आपने कहा ना कि बैठ के हम लोग बात भी कर सकते हैं, जैसे हम तीनों हैं, हम तीनों लोग अथॉरिटी के फिगर्स के अगेंस्ट रहे हैं या जो भी, हमारी सोच सिमिलर है तो हम लोग बात भी कर पा रहे हैं। मुझे किसी संघी से बात नहीं करनी है, मुझे किसी संघी से ना तर्क करना है ना मुझे उसको कुछ समझाना है, क्योंकि मुझे लगता है कि एक लेवल के बाद अगर आप इस आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं और इस आइडियोलॉजी में आपको सही बात दिख रही है तो आपकी सोच में कोई प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं है। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने आप को ग्रो कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी खुद की है। बिल्कुल, मैं अपनी बात कहूंगी, आपको सुननी है आप सुनिए, आपको नहीं सुननी है ना सुनिए, मुझे आपसे तर्क की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए बिल्कुल, मुझे कभी-कभी लोग कभी कहते भी हैं कि आप आइए, एक पैनल में आप रहेंगी, दूसरे पैनल में 2-3 लोगों का नाम है जो ट्विटर पे भी काफी एक्टिव रहते हैं, वो लोग रहेंगे। मैंने कहा ना, मेरे को करनी ही नहीं है, क्योंकि एक तो और मैं मैं सबसे बताऊं आपको, मैं डॉक्टर साहब मैं निकृष्ट आपको बताऊं, मैं आप मेरे जितने भी कार्यक्रम हो उठा के देख लीजिए, मैं वो जो बैल भिड़ंत होती है ना, जो दो बैल है। टकराते हैं, हाँ, हाँ। वो वो आप मैं नहीं कभी करते। करता मैं नहीं। नहीं करता। मुझे उससे मतलब नहीं है ना, मुझे वो वाली टीआरपी चाहिए भी नहीं, और मैं टीआरपी के लिए कार्यक्रम करता भी नहीं हूं कभी, मैं नहीं करता। मैं कार्यक्रम इसलिए करता हूं कि मुझे जो तथ्य है, जो एक प्रॉपर चीज है जो इस देश में लोगों को जानना जरूरी है, मैं ये सोच के चलता हूं कि मुझे उन लोगों को पहुंचानी है। मैं एक मीडियम हूं, मुझे पहुंचानी है। यस। अब आपको अच्छा लगता है आप देखिए, तो बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको नहीं लगता है मत देखिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो मैं उस रेस में ना कभी था, ना आज मैं हूं,
और महादेव की कृपा रहेगी तो मैं कभी रहूंगा भी नहीं उसमें, क्योंकि वो मेरा काम नहीं है। मेरा काम है इस जनता को, इस हमारे भाइयों बहनों को, हमारे जितने भी हैं सब जो भी देख सकते हैं हमको, उनको वो बात पहुंचाना कि भाई आप अगर सो रहे हो तो जाग जाओ, और अगर जाग गए हो तो उठ खड़े हो जाओ। ये है मेरा काम, और मैं वो ईमानदारी से जब तक जीऊंगा वो करता रहूंगा। बस इतना ही काम है मेरा। वो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो भी मेरा मतलब नहीं है। कौन मुझे गाली दे रहा है, कौन मुझे प्यार कर रहा है, सब मुबारक है। उससे कोई मुझे ना आपत्ति है ना मुझे कोई प्रेम भी है। मैं बड़ा इतना स्थित प्रज्ञ तो थोड़ा हो ही चुका हूं अभी तो। पर मुझे लगता है कि इट वाज अ वेरी नाइस डिस्कशन वी हैड। थैंक यू। और आप जैसी मैं ये चाहता हूं कि आप जो है ना वो मुझे लगता है कि आप इंस्पिरेशनल लोग हैं। आपके जैसे आपको देख के लोगों को और महिलाओं को विशेष रूप से फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं हम लोग। नहीं हम Frustrated फ्रस्ट्रेटेड है, नहीं, हम लोग। आप नहीं जानती। सर मेरा नाम भड़ास आप गोला सुनिए है मेरी बात, सर। आप सुनिए मेरी बात को। आपको क्या लगता है कि इस दुनिया में आप दो ही फ्रस्ट्रेटेड हैं क्या? सुनिए मेरी बात को। कोई फ्रस्ट्रेटेड लोगों को की तादाद करोड़ों में है, लेकिन वो अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाते। तो मैं तो ये उम्मीद करता हूं कि मेरे जैसे मैं भी फ्रस्ट्रेटेड हूं, मैं अपने आप को व्यक्त करता हूं, आप भी हैं। तो हमको अगर कोई देख के अगर किसी को अगर ये थोड़ा बहुत इंस्पिरेशन मिल जाए कि वो अपनी अपने अंदर की भड़ास निकाल के सच बात बोलना शुरू कर दे, किसी से डरे बगैर, है ना, तो यही तो मुझे लगता है बहुत बड़ा अचीवमेंट हो जाएगा अपनी लाइफ का। भाइयों और बहनों, मोदी साहब की भाषा में अगर कहें तो, और मेरी अगर लैंग्वेज में कहें तो, मेरी अगर मैं अपनी पद्धति से कहूं तो दोस्तों, आपको इस पूरी बातचीत जो हमने थोड़ी पागलपंती से की हुई है अभी थोड़ी, ठीक है, लेकिन अगर आपको अगर इसको सुन के देख के आपको जो भी मन में ख्याल आता हो, और आप में से किसी को अगर अपने मन की बात भी कहनी हो तो आप कर सकते हैं। इस जो नीचे आपको ये कमेंट बॉक्स दिख रहा है वो उसी के लिए बना हुआ है कि आप अपने मन की बात कहें, आप अपने विचार प्रकट करें। आप जो सोच रहे थे इस कार्यक्रम को देखने के बाद, हालांकि बहुत लंबा है लेकिन अब जो है सो है, तो इसको देख के आपको जो लगता है हमको जरूर से बताइएगा। हाँ, वो जो 5-5 रुपए वाले लोग हैं वो कृपया से दूर रहें, और नहीं रह सकते। हम तो सोच रहे थे 5 रुपया होगा। 2 रुपये सर, इंक्रीमेंट नहीं आता उधर। 2 रुपये दिहाड़ी। अच्छा, तो 2 रुपए वाले जो लोग हैं उनसे हम कह रहे हैं कि आपका वैसे यहाँ स्वागत नहीं है, लेकिन अगर आना चाहे तो आप भी आ सकते हैं। सहना भुनक्तु, वो जो है ना पूरा जो संस्कृत का सुभाषित है, सबका साथ सबका विकास, इसके आपके सुप्रीम लीडर जिसकी बात करते हैं हम उसको मानते हैं। तो आपका भी स्वागत। आइए, आप उल्टी करेंगे हम उसको साफ कर देंगे। आखिरी बात हम तो कह रहे हैं सबको, जो हम हमेशा कहते हैं कि अगर हम जो कह रहे हैं इस कार्यक्रम में, हमने जो बात आपको बताई और जो बातें हमने की, अगर आपको अच्छी लगती हैं, प्यारी लगती हैं, तो फिर इस वीडियो को आप जरूर से लाइक कीजिएगा। और इसका जो लिंक होता है ना वीडियो का, आप जानते हैं सब बहुत समझदार होशियार लोग हैं आप, तो फिर इस वीडियो के लिंक को आप हो सके उतना शेयर कीजिएगा। और फिर जो हमारा ये चैनल है जिसको 4 PM कहा जाता है, तो उसको जो है आप हो सके उतना सब्सक्राइब कर लें। अगर कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, अपने आसपास के लोगों से करवाइए। तो ये सब बातें हम ही करते हैं, हम मतलब हम खुद नहीं, हमारे चैनल की बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे ये सब करते हैं, हम जितने भी लोग करते हैं सब यही करते हैं, सच्ची बात कहते हैं, तो आपको जानकारी मिलती रहेगी। और ये जो हमारा ये गठबंधन बन चुका है, हम इंडिया अलायंस तो नहीं है लेकिन कुछ अलायंस तो हमारा भी हो चुका है अभी, तो उस अलायंस के जरिए आपको कुछ ना कुछ चीजें जो है आपको आने वाले समय में मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, थैंक यू